जी रिकॉर्डिंग। सो मोहम्मद रफ़ी, माय नेम इज़ मोहम्मद रफ़ी। और आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक गैलेक्सी, ब्लॉकचेन और उसके अदर्स प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले ये समझ लें कि ये कोई मनी रोटेशन, मनी गेम या एक फर्जी आरओआई या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, या आप इसको एक मीटिंग में समझ लेंगे। ये रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है और मल्टीपल कंपनीज और इकोसिस्टम के साथ जुड़ के एक ब्लॉकचेन बना है जिसका नाम है म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन। इसको समझने के लिए कम से कम एक वीक तक आप डेली मीटिंग में आएंगे, और उसके अलावा आप पर्सनली यूट्यूब के ऊपर और गूगल और चैट जीपीटी पे चीज़ों को सर्च करेंगे। ये एक रियल ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर एक्सेसिबल ब्लॉकचेन है जिसका नाम है मोज़ेक ब्लॉकचेन। अब इसकी डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ हमें तकरीबन 4 साल हो गए, और ये चौथा प्रोजेक्ट हम इनका कर रहे हैं। इसके अंदर पीओएस और डीपीओएस के वैलिडेटर हैं। पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। एक लाइन में मैं बात करूं, कोई कंपनी आपको इनवाइट करती है तो आप उससे बताएं कि प्रूफ ऑफ स्टेक दें, कमानी कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम का आप प्रूफ दें, तो इसको पीओएस और डीपीओएस में भी आता है ये भी। और यहाँ पे कंपनी जो आपको डैशबोर्ड दे रही है उसके ऊपर आप ईच एंड एवरीथिंग खुद से मैनेज भी कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया और कंपनी से जो आपको इनकम आ रही है वो कैसे आ रही है और कहाँ से आ रही है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। लिमिटेशन है, बहुत लिमिटेड कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर जो इस चीज़ को यानी पीओएस देते हैं। वॉलिडेटर डेफिनेटली एक नया नाम है मार्केट में, 99% लोगों को नहीं पता। अगर ये पता होता तो सोलाना, बाइनांस, अथीरियम, पॉलीगॉन और पोल्का डॉट जैसे प्लेटफॉर्म के वॉलिडेटर्स होल्डर भी पाए जाते हैं। सो मोस्टली लीडर आसान चीज चाहते हैं, और लीडर मोस्टली लीडर जो है वो प्रमोशन और ऑफर्स चाहते हैं। ये दोनों चीजें पॉन्जी स्कीम, मनी गेम या मनी रोटेशन के अंदर होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट टोटली जो है डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अब इसकी प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट वो वैलिडेटर है। किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, या आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं, तो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट वैलिडेटर के ऊपर होती है, जो कि लाइफ टाइम आपको पासिव इनकम देता है। आगे हम चल के इसको डिस्कस करते हैं। वैलिडेटर्स हैं, कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है। ये इनकी अपनी एक्सचेंज है, जो फर्स्ट एक्सचेंज है वर्ल्ड की हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके ऊपर बाइनांस भी काम कर रहा है। और ये इसको डिस्प्ले भी कर चुके हैं और उसके ऊपर ये रिवॉर्ड भी ले चुके हैं। ये कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है, इसमें किसी का लॉस नहीं होता है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है, आपका एसेट आपके कंट्रोल में रहता है, और ये डी ऐप से, डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कंट्रोल होती है। सो एएमएम एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एआई हॉरिजॉन, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है, आने जा रहा है। और बाकी चीज़ें जो है वो डेवलप होके डिलीवर हो चुकी हैं। स्मार्ट चेन ऑप्टिमाइज फॉर द डैफी, ये भी डिलीवर हो चुका है। मोजिक ओएस ये भी डिलीवर हो चुका है। अब करंट हम काम कर रहे हैं मोजिक हाईवे के ऊपर। मैं आगे चल के उसकी डिटेल आपको देता हूँ, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई ट्रेडिंग, एमएलएम, बैनरी, आरओआई 1 to 6% टाइप के प्रोजेक्ट नहीं है, या टोकन बेस्ड सेलिंग विद एमएलएम। कोई भी टोकन या कॉइन एमएलएम के साथ सेल नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज तक कोई भी प्रोजेक्ट इस कंडीशन के ऊपर मार्केट में आया है तो वो फ्लॉप ही हुआ है। यानी जिस टोकन या कॉइन की यूजेबिलिटी एमएलएम हो और यूजेबिलिटी ना हो, वो फ्लॉप रहा है। और माइनिंग बेस्ड, यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डी ऐप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। सेलिंग द शेयर, मिंटिंग, और नूड बेस और डिफरेंट प्रोजेक्ट आपको बोलते हैं यार हम नूड हैं, बेसिकली वो नूड होते ही नहीं। ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताया जाता है, आप काम करें, स्टेकिंग रिवार्ड। तो ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये रियल ब्लॉकचेन है, एक प्रॉपर फुली ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर वैलिडेटर हैं, स्टेकिंग लाइफ टाइम के लिए आपकी पासिव इनकम है। बेसिकली वैलिडेटर क्या है? एक मिनी सर्वर होता है, और ये आपके ब्लॉक्स को वैलिडेट करता है और ट्रांजैक्शन को भी वैलिडेट करता है। और ये एक मिनी सर्वर के तौर पे काम करता है और आपको लाइफ टाइम की पासिव इनकम जनरेट करके देता है। इंटरनली कैसे काम करता है? बाइनांस के ऊपर जो हम ट्रांजैक्शन लगाते हैं, वो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर के पास जाती है। वैलिडेटर उसे वेरीफाइड करता है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है।
जो रियल होती है उन्हें आगे भेज देता है। उस ट्रांजैक्शन के साथ जो गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस होती है वो वैलिडेटर के पास जाती है। और ये सबसे रियल जनरेशन है और ये प्रोसेस लाइफ टाइम का रहता है। ब्लॉकचेन में सबसे रियल इन्वेस्टमेंट वैलिडेटर होती है। एक ब्लॉकचेन के जो पिलर होते हैं वो वैलिडेटर होते हैं। जो रियल ब्लॉकचेन है, जो सिक्योर और वेरीफाइड और ट्रांसपेरेंट होता है या इकोसिस्टम से अलग शुदा होता है, तो वो वैलिडेटर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। अब इसकी क्वांटिटी होती है कि कितने वैलिडेटर्स। 2800 हैं, 2700 हैं सॉरी, मोज़ेक के वैलिडेटर्स। और इसी तरह बाइनांस के 54 हैं, सोलाना के 6000 हैं, और अथीरियम के 6 मिलियन हैं, सॉरी 2 मिलियन हैं। तो इस तरह हर ब्लॉकचेन की क्वांटिटी होती है, वैलिडेटर की तादाद होती है। जितने जितने ज़्यादा वैलिडेटर्स होते हैं, जितना ज़्यादा यूज़र होता है, इतना ज़्यादा सिक्योर होता है आपका ब्लॉकचेन। एक हैकर एक वक्त में एक सर्वर को हैक कर सकता है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैकिंग इसलिए नहीं होती है जो वैलिडेटर के साथ होती है। वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर होते हैं, एक हैकर एक को हैक कर सकता है, मल्टीपल सर्वर को हैक नहीं कर सकता। सो वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर होते हैं। अदरवाइज वैलिडेटर के बगैर ब्लॉकचेन हैक हो सकता है। कंपनी फ्री लॉन्चिंग में 6 रिवार्ड ले चुकी है, और क्योंकि अभी कंपनी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, सो आगे चल के मैं उसकी डिटेल देता हूँ। वैलिडेटर की एक और पावर मैं आपको बताता हूँ। बाइनांस 2021 में 16 से 17 सेंट के ऊपर था, और जब इसने ब्लॉकचेन के ऊपर अपने वैलिडेटर लॉन्च किए तो पहले ही साल में $600 को इसने टच किया। अब जब इसने $600 को टच किया, उसके बाद कभी भी $200 से नीचे नहीं गुजरा गया। $200 पे एक लाइन खिंच गई। मार्केट के अंदर जो सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन होता है या कॉइन होता है वो वैलिडेटर बेस्ड ब्लॉकचेन का कॉइन होता है। क्यों? बाइनांस का वैलिडेटर ऑन करने के लिए 10,000 BNB आपको चाहिए, अथीरियम के लिए 32 अथीरियम, इस तरह सोलाना और पोल्का डॉट के लिए बहुत बड़ा डॉट चाहिए आपको। अब ये कॉइन आपको लेके लाइफ टाइम के लिए वैलिडेटर के ऊपर लॉक करना होता है, जिससे आपका वैलिडेटर ऑन होता है और लाइफ टाइम आपको इनकम जनरेट करके देता है। अब लेट सपोज 10,000 BNB चाहिए एक वैलिडेटर को लाजमी, इसके ऊपर जो है वो लगे। तो जितने भी वैलिडेटर हैं आप मल्टीपल करके देख लें कि कितना BNB वहां पे लॉक हो गया। इसी तरह थीरियम का आप देख सकते हैं। अब मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, ये कॉइन कभी भी सेल नहीं होता, ये लॉक रहता है वैलिडेटर के ऊपर लाइफ टाइम के लिए। प्राइस की अगर बात करें, मोज़िक की प्राइस क्यों ज्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि मोज़िक बाइनांस से 50% हाफ पे है इसकी करंट सप्लाई, बाइनांस की इससे डबल है। और बाइनांस के बाद 54 वैलिडेटर हैं, और बाइनांस इथीरियम के ऊपर है। और जबकि मोज़ेक इंडिपेंडेंस ब्लॉकचेन है जो सिक्योरिटी वेरीफाइड जो है पोल्का डॉट से है, और इसके वैलिडेटर 2700 हैं, बाइनांस के 54 है। सब मोर देन पावरफुल ब्लॉकचेन कंपेयर टू बाइनांस। सो ये आप देख सकते हैं कि $200 पे एक लाइन बनी बाइनांस की, BNB की, उसके बाद इससे नीचे नहीं गया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोज़ेक की प्राइस इससे ज्यादा। मोज़ेक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन जो कि कनेक्ट हैं पोल्का के ऊपर, और पोल्का की उन्हीं ब्रिजिंग सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए एक ब्लॉकचेन आता है मार्केट में जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन कहलाता है, जिसका नाम है मोज़ेक गैलेक्सी। इट्स द फर्स्ट ब्लॉकचेन इन द वर्ल्ड जो कि इतनी ज्यादा इंट्रो इंट्रोपरेबिलिटी के साथ जो है वो मार्केट में है, और बहुत ज्यादा सिक्योर भी है। मैं बताया मीटिंग में, ये अदर ब्लॉकचेन हैं और उनके वैलिडेटर हैं और उनकी डिफरेंट कैलकुलेशन है, जिसमें पोल्का जो है 11.62% जो है वो पे कर रहा है ROI। नेटवर्किंग की साइड पे आते हैं। कोई शख्स 5 लोगों को इनवाइट करता है, और नेक्स्ट वीक में उनके 5 और फिर उनके 5 और उनके 5, इस तरह 5 वीक के अंदर उसकी तकरीबन 4,000 लोगों की टीम बन जाती है। और 4,000 लोगों के ऊपर एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो और $30,000 कार के लिए और $10,000 उसका रिवार्ड बन जाता है। TKR में बात करें तो 2.5 करोड़ अर्न कर लेता है, और वैलिडेटर के ऊपर जो लाइफ टाइम की इनकम है वो अलग से। तो कोई भी नेटवर्कर जिसने कभी भी काम ना किया हो वो इसके साथ वर्क करके एक अच्छी जो है वो इनकम हासिल कर सकता है। अब हम आते हैं हाईवे के ऊपर।
ये चौथा प्रोजेक्ट है इनका जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर मैं विजिट करवाता हूँ कि इनका जो ब्लॉकचेन है वो भी लाइव है। सो हाईवे क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूजिक गैलेक्सी एक ब्लॉकचेन है, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और जिसके ऊपर म्यूजिक हाईवे प्रोजेक्ट करंट जो है अंडर डेवलपमेंट है, अंडर वर्किंग है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और म्यूजिक ब्लॉकचेन की जितनी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है वो नोवालस प्राइम के ऊपर हो रही है। इट्स अ मार्केटिंग टूल। इसके ऊपर कोई क्वाइन बाय सेलिंग आप कुछ भी और नहीं कर सकते, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नोवालस प्राइम। सो ये मल्टीपल कंपनी जो है वो मिलकर काम कर रही है। सो बेसिकली हाईवे रिले क्या है? एक डिसेंट्रलाइज रिले है, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले इन द वर्ल्ड, जो सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ काम करेगा, आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट यानी डी ऐप के ऊपर। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस लाइक पिंक स्वैप, यूनिस्वैप, दो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, एक अथीरियम के ऊपर, एक बाइनांस के ऊपर, जिनका तकरीबन 3 to 6 बिलियन टर्नओवर है। सो होता क्या है कि मल्टीपल रिले वर्ल्ड के अंदर काम कर रही हैं, दे आर सेंट्रलाइज रिले। और सेंट्रलाइज रिले को जब यूज किया जाता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ, तो 40% अमाउंट जो है वो लॉस हो रही होती है। कुछ हैकर उठा लेते हैं, कुछ ब्लॉकचेन के अंदर ही स्टक हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, म्यूजिक नोवालस प्राइम जो कि मार्केटिंग कर रहा है म्यूजिक अल्फा, म्यूजिक चेन, हाईवे, म्यूजिक लॉन्च पैड, म्यूजिक हॉरिज़ॉन, ये सारी चीजें यहीं पे जो है वो सेल होती है। 2025 का बेस्ट ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड जो है म्यूजिक गैलेक्सी को मिल चुका है। काम कैसे करेगा हाईवे रिले? बेसिकली ये पारा चेन 1 2 3 के साथ काम करता है, और पारा चेन जो टेक्नोलॉजी है ये पोल्का की टेक्नोलॉजी है। पारा चेन वाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ पोल्का के पास है, और सबसे यूनिक है वर्ल्ड में, किसी कंट्री के इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं करता। इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आता है पारा चेन के ऊपर, उसका डेटा सिक्योर रहता है। हर कंट्री का डेटा उस कंट्री के लास्ट जो नोड है उस तक महदूद होता है, उससे बाहर नहीं जाता। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट किया हुआ है विदाउट एपीआई कॉल, क्रॉस चेन लेन देन, मैसेजिंग, और क्रॉस जो है पेमेंट गेटवे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पारा चेन के ऊपर प्रोजेक्ट आता है मोजिक चेन। मोजिक चेन बेसिकली डॉट चेन के ऊपर है जो पारा चेन के साथ है, और उस डॉट चेन के ऊपर मोजिक चेन एक इंडिपेंडेंट चेन बनता है, और उस चेन के साथ हाईवे रिले आता है। बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन आता है उसका अपना एक रिले होता है। रिले का काम क्या होता है कि डेटा के पैगाम रिसानी जो होती है, मैसेजिंग होता है, डेटा का लेन देन होता है, वो किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर रिले काम करता है। सो बेसिकली ये सेंट्रलाइज होता है। जब उस ब्लॉकचेन को आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर जाके स्वैप करते हैं, थीरियम को जैसे मोजिक के साथ करते हैं या पॉलीगॉन के साथ करते हैं, तो बीच में लिमिटेड सेंट्रलाइज वैलिडेटर यूज होते हैं, जो कि 8 से लेके 18 वैलिडेटर्स होते हैं, और उनके ऊपर नुमाइंदे बैठे होते हैं कंपनी के, जो बड़ी ट्रांजैक्शन को मैनुअल वेरीफाइड करते हैं। 1 घंटे से 4 घंटे की ड्यूरेशन का टाइम होता है। जितनी ज्यादा जल्दी आप ट्रांजैक्शन चाहेंगे तो इतना ज्यादा आपको गैस फीस पे करना होगा। बट ये पहला डिसेंट्रलाइज रिले है जो कि 6400 वैलिडेटर्स के साथ है, जहां पे मैनुअल नहीं बल्कि ऑटो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड किया जाएगा। जहां पे $40 आपकी गैस फीस कटती है, वहां पे $4 गैस फीस कटेगी, और 1 घंटे से 4 घंटे के वेट के बजाय विद इन अ फ्यू या मिली सेकंड के अंदर आप क्रॉस चेन ट्रेड कर सकेंगे, और जो 40% लॉस होता है वो भी नहीं होगा। अब ये पहला रिले है जो डिसेंट्रलाइज डील के साथ, ट्रेड के साथ आपकी रिक्वेस्ट को लॉक करके लेके जाएगा चेन ए से चेन बी में। जैसे कि अथीरियम से पॉलीगॉन या आप पोल्का डॉट पे स्वैप कर रहे हो, तो दरमियान में जो ब्रिज यूज होगा वो हाईवे रिले यूज होगा, और ये रिक्वेस्ट को दोनों साइड से लॉक करके लेके जाएगा, और ये मिंटिंग का काम भी करेगा। इट्स अ मोस्ट पावरफुल रिले। प्रॉब्लम की अगर बात करें तो 1.43 बिलियन टर्नओवर है 2024 का, 27% एनुअल ग्रोथ हो रही है 2023 के हिसाब 2023 की कैलकुलेशन के मुताबिक। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो 40% आ रही है क्रिप्टो के अंदर, जो कि डिसेंट्रलाइज
वॉलेट और डी ऐप को यूज करते हुए ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो गया था। रीजन क्या है कि वहां पे जो रिले यूज हो रहे हैं वो सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के यूज हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं है, और लिमिटेशन है वॉलिडेटर्स की। 2.8 बिलियन लॉस हो रहा है एनुअल, और ये 2023 का सर्वे है। सो 2025 में फोर्स ब्रिज वाज हैकेड, यूएसटी कितना उसमें हैक हुआ, $3.7 मिलियन। सो ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज ब्रिज लाया गया, एक सोल्यूशन लाया गया। देखिए पोल्का डॉट फाउंडेशन के अंदर आता है मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन, पोल्का डॉट फाउंडेशन के अंदर ही आता है वेब 3 टेक्नोलॉजी, पोल्का फाउंडेशन में ही आता है पाराचेन टेक्नोलॉजी। सो पोल्का ने दुनिया को हमेशा यूनिक चीज दी है, ना कि कॉपी मारी है जो कि मार्केट में चल रहा है इस वक्त। पोल्का अथीरियम ये दो बड़े इकोसिस्टम है वर्ल्ड के, टोटल तीन है, तीसरा बीटीसी है, बट अथीरियम और पोल्का दो बड़े इकोसिस्टम है जो पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये कॉपी नहीं लेके आएंगे, ये हमेशा यूनिक चीज ही लेके आएंगे। सो मोज़ेक के ऊपर इसी तरह जो रिले आ रहा है ये भी फर्स्ट हाईवे रिले है। सो आगे मैं बताऊंगा आपको, लाइव वेरिफिकेशन भी कराऊंगा कि आप कैसे चीज़ों को वेरीफाइड कर सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ की हद तक आप चीज़ों को ना सुना करें, कोई भी कंपनी आती है आप उसे वेरीफाइड किया करें कि अगर ब्लॉकचेन है तो कैसे वेरीफाइड करें, वैलिडेटर है, नोड है तो उसको कैसे वेरीफाइड किया जा सकता है। सो बहुत ही ईजी है बट टाइम टेकिंग है। और एनीवे, कंप्लीट ब्रिजिंग हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, और उसकी ब्रिजिंग की क्या कैपेसिटी और कंडीशंस है। अथीरियम है, स्लो ब्रिजड है, और इसी तरह आप नीचे देखें बाइनांस है, तो डिसेंट्रलाइज ब्रिजिंग नहीं है उसके पास, सेंट्रलाइज है, क्योंकि आप समझते हैं कि एक प्रॉपर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सोलोना है, कॉस्मोस है, विनाक है, बिटकॉइन है, पॉलीगॉन है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमाइज्म है। तो ये डिसेंट्रलाइज रिले के बगैर हैं सिवाय बिटकॉइन के। अब डिसेंट्रलाइज रिले जो तमाम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड होकर आ रहा है, वो पहला सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज रिले है हाईवे, जो कि 6000 नोड के ऊपर है। रोड मैप की बात करें तो 2025 के अंदर कोर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन, सोलाना, पोल्का डॉट, हाईवे, आर्बिट्रेज और टोकन ब्रिज, ये सारी चीजें 2026 में हो रही हैं। बट ये पुराना पीडीएफ है। मैं आपको बताता चलूं कि अथीरियम और बाइनांस और पोल्का डॉट के साथ इंटीग्रेशन अभी तक हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर 3 मंथ जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। चौथे मंथ में आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है, टोकन जो है आपको आना शुरू हो जाएगा। जो भी लोग वैलिडेटर्स या अदर्स हैं, जो जितना पहले पैकेज बाय कर रहा है उसको इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इन शॉर्ट। सो ये 2026 का प्रोजेक्ट है, और ये चौथे पांचवें मंथ में डिलीवर हो रहा है। वैसे कंपनी ने 1 साल का प्रोजेक्ट बताया था 2026 का, बट क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से जारी है, डेवलपमेंट तेज इसलिए हुई है क्योंकि अथीरियम का मेन डेवलपर और पोल्का डॉट का मेन डेवलपर पिछली 2 मीटिंग्स के अंदर रॉबर्ट ने लाइव भी दिखाई है सारी टीम जो है। तो अथीरियम और पोल्का का मेन डेवलपर यानी वर्ल्ड टॉप डेवलपर्स ये मोज़ेक हाईवे के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो कंपनी है जिसके साथ मोज़ेक हाईवे डेवलप हो रहा है उसका नाम है ब्लॉक्सो। ये आप टॉप पे आप नाम भी उसका देख सकते हैं, ब्लॉक्सो कंपनी। ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं और उनके कई प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी वर्किंग में। ब्लॉक्सो कंपनी के ऑनर हैं और ये ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीड करते हैं। हमारे पैकेजेस हैं $100 से लेके $25,000 तक के पैकेजेस हैं। 100, 250, 750, 1500, 5000, 10,000 और 25,000। 5, 10, 25 ये पूरे यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। अपने यूनिट से मराज ये वॉलिडेटर्स हैं 3, और ये ऑन करने के लिए आपको पीसी चाहिए। इनसे नीचे वाले जो पैकेजेस हैं बगैर पीसी के चलेंगे। पीसी इनके कंप्यूटर जो हैं वो कंपनी के पास चलेंगे। छोटे मल्टीपल पैकेज मिला के एक वैलिडेटर प्रो बनाया जाएगा $25,000 वाला, और वहां वो कंपनी के पास चलेगा। 10% आपकी इनकम का 10% डिडक्ट हुआ करेगा सर्वर चार्जेस के तौर पे, जो आपका पीसी यूज होगा, आपके वैलिडेटर के लिए पीसी यूज होगा उसके लिए, और आपकी इनकम नोवालस प्राइम के बैक ऑफिस में आएगी। 5, 10, 25,000 वाले जो पैकेजेस हैं इनके लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, और उसके अंदर आपने एक इंटरनेट देना होगा अच्छी स्पीड का, और यूपीएस, और 24 घंटे आपने उसको ऑन रखना होगा। वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता रहेगा और आपकी इनकम आपके वॉलेट में डायरेक्ट आती रहेगी। कुछ भी नहीं करना आपने, नो एक्सपायरी डेट, नो री इन्वेस्टमेंट, सिर्फ कैश करें और एंजॉय करें।
अर्निंग और राइट्स की बात करते हैं। 15% डायरेक्ट आता है, और जिसमें 5% जो है वो अनडायरेक्ट है दूसरे लेवल से। और बैनरी लिमिटेशन पर वीक की, $100 वाला पैकेज है तो 500 कैपिंग है आपकी वीकली, इससे ऊपर कंपनी में चला जाएगा। इसी तरह $25,000 वाला पैकेज है तो $25,000 तक की वीकली इनकम आप ले सकते हैं। इन्फिनिटी बोनस 1% है, बट ये स्टार्ट होता है 5,000 वाले पैकेज से। मैचिंग जो है वो लेवल 1 से है, और बट ये आपका शुरू होता है 1500 वाला पैकेज आपका होगा तो इससे आपका एक्टिव हो जाएगा 10% की कैलकुलेशन के मुताबिक। फ्री पैकेज वर्ल्ड वाइड जो कैलकुलेशन चल रही है, यानी $1,00,000 सेल के ऊपर $25,000 वाला आपको पैकेज मिल रहा है, और इसी तरह 40 के ऊपर 10 वाला, और 20,000 के ऊपर 5 वाला। बट एशिया में हमारे पास जो प्रमोशन है, 1,00,000 के बजाय $40,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर 60% सेल वॉल्यूम ऑफ है। यानी सिर्फ 4 लोग आपकी डाउन में आते हैं, और पूरे अमाउंट के साथ जो है सिर्फ 2 आपकी ज्वाइनिंग होती है डाउन में, आप खुद वैलिडेटर हो जाते हैं $25,000 वाले। इसी तरह एक आपकी डाउन में आता है जो कि एक वैलिडेटर बाय करता है, तो आप 5,000 वाला पैकेज ले लेते हैं। और अगर 2 वैलिडेटर कोई बाय करता है, सॉरी, 2 वैलिडेटर प्रो कोई बाय करता है, तो आप 10,000 वाला वैलिडेटर ले लेते हैं। इन शॉर्ट ये है कि 60% ऑफ है सेल वॉल्यूम के ऊपर। 1,00,000 के बजाय 40,000, 40,000 के बजाय 20,000, और 20 के बजाय $10,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर। ये पूरी टीम की सेल वॉल्यूम होगी, ना कि आपके डायरेक्ट ये वो कुछ नहीं। बट कम से कम 2 लेग में सेल होनी चाहिए, 1 लेग की कैलकुलेट नहीं होगी। 2 से ज्यादा हो तो इश्यू नहीं है। 50% लेफ्ट 50% राइट होना चाहिए। 19-20 का फर्क चलता है, ऐसा नहीं है कि 100% मैच होना चाहिए दोनों साइड का। बट आप डायरेक्ट 4 लोग अगर लगाते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट, फिर तो टेंशन खत्म हो जाती है। किसी भी सारी लेग्स का जो बिजनेस है कैलकुलेट किया जाएगा, और आप ऊपर फ्री में कंपनी से पैकेज ले सकते हैं। कितने ज्यादा ले सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आपको। टैप ऑफ इनकम, 7 टैप की इनकम है। रेफरल है, इन्फिनिटी है, ट्रेडर, बैनरी, मैचिंग, डायमंड पूल, कार प्रोग्राम, अर्न पैकेज। अर्न पैकेज ऑलरेडी जो मैं अभी ऊपर स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि $40,000 सेल के ऊपर आपको प्रो मिलेगा। कार प्रोग्राम में लास्ट पे डिस्कस करता हूं। डायरेक्ट कमीशन, इन दिस केस यू विल अर्न 15% ऑफ द कमीशन वॉल्यूम। कमीशन वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम दो अलग चीजें, पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं। कमीशन वॉल्यूम वो होता है जो आपका $100 सिस्टम में एंटर हुआ, 60% अलग हो गया। 60% कैलकुलेट करेगा कमीशन वॉल्यूम। यानी आपका कमीशन वॉल्यूम आया $60 और सेल वॉल्यूम $100। ये फर्क है थोड़ा सा। सेल वॉल्यूम अप है, कमीशन वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन। तो जितना भी पे आउट हो रहा है वो कमीशन वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। अब उसके अंदर 5%, $100, 5,000, 10,000 पैकेज, ऑल पैकेज वैल्यू, और 60% सेल वॉल्यूम, 60% ऑफ सेल वॉल्यूम, और कमीशन कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग नीचे उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया। बट एक लाइन में मैंने आपको बता दिया है कि 60% कमीशन वॉल्यूम में जाता है। अच्छा, डायरेक्ट के लिए एक और चीज मैं बता दूं, दिस इज अ यूनी लेवल कमीशन, फर्स्ट लेवल, 2 लेवल जनरेशन। ठीक है, और ये डायरेक्ट कमीशन की बात हो रही है। $100 वाला पैकेज है तो 10% आएगा डायरेक्ट का। 250 वाला पैकेज है, ये सुपर का है, तो 5% इनडायरेक्ट का भी आएगा। इन्फिनिटी बोनस लेवल 2 पे है, पार्टनर विद द इन्फिनिटी प्लान ऑन द 1% ऑन द ऑल सेल फ्रॉम द 3rd जनरेशन डाउनवर्ड। सिर्फ 3 जनरेशन तक आपका 1% है, विद नो डिपॉजिट लिमिट। फिर लिमिट कोई नहीं है। और ब्लॉकिंग ऑफ द समवन इफ यू लाइन हैज ऑन इक्वल टू हाईएस्ट पैकेज देन ब्लॉक्स, यानी आपका डाउनलाइनर अगर आपकी इक्वल पैकेज में आता है तो उससे आपको नहीं आएगा इन्फिनिटी बोनस। ओके, और जैसे कि ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्फिनिटी आपका $5,000 वाले पैकेज से स्टार्ट होता है। और इस तरह कैरियर रिंग, मास्टर एग्जेक्टिव, डायमंड, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, इन रिंग से एडिशनल 1% आपको, यानी रिंग के साथ भी ग्रो करता है। मैं आगे बताता हूँ वो कैसे।
50% लैक बैलेंस होना चाहिए कोई भी रैंक अचीव करने के लिए, और ये रैंक के नाम है। लाइक ब्लू डायमंड रैंक है तो आपको ये सेल वॉल्यूम चाहिए। डायमंड है तो $2,50,000 सेल वॉल्यूम होगा आपका डाउन में, तो आप डायमंड हो जाएंगे। और डायमंड के ऊपर मैक्सिमम वीकली कैपिंग जो है वो आपकी $25,000 है। बैनरी बोनस जो है आपको वीकली पे आउट होता है, वीकली रिलीज होता है, और वीकर से आपको 10% आता है बैनरी बोनस। और बैनरी बोनस मैं अगेन कह दूं, कमीशन वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट होता है, सेल वॉल्यूम के साथ। यानी जो आपने $100 लगाया, $40 डेवलपमेंट के लिए चला गया ब्लॉक्सो कंपनी को, आगे बढ़ जाता आपके पास 60%। 60% में से 30% इन्वेस्टर को जो भी पैकेज मिला, और 30% सीधा आपका नेटवर्किंग में चला गया। सो कमीशन वॉल्यूम 60% अमाउंट को सिस्टम में कैलकुलेट करके जो भी पे आउट होता है, बैनरी दूसरा तीसरा सारा, वो आपको 60% के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन वॉल्यूम है, डिडक्ट हुआ सेल वॉल्यूम कितना हुआ, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट दोनों की कैलकुलेशन देके $750 यहाँ पे निकलता है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल दी हुई है। सो मैचिंग बोनस, a professional earn 10% level 1 only as a senior executive, 10% from the level 1 to 3। और ये काम करता है आपके रैंक के साथ। प्रोफेशनल रैंक है 1 लेवल तक से ही सिर्फ आपको आएगा। आप सीनियर एग्जेक्टिव के रैंक के ऊपर हैं तो 3 लेवल तक आपकी इनकम रहेगी 10% के रेशियो के हिसाब से। और आप ब्लू डायमंड हैं तो आपका जो है 5% रहेगा। 4 से 7 लेवल तक 5% आएगा अगर ब्लू रैंक के ऊपर है। बट ये 4% सॉरी 5% भी बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, क्योंकि उस वक्त तक आपकी टीम नीचे बहुत ज्यादा बन चुकी होती है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं मैचिंग बोनस को। 7 लेवल तक है, और ब्लू डायमंड तक जो है वो सारे लेवल को कवर करता है। 10% जो आपका आ रहा है सीनियर एग्जेक्टिव, यानी 3 लेवल तक आपको 10 मिल रहा है, उसके ऊपर आपको 5 मिल रहा है। जैसे जैसे आपके रैंक अप होते हैं इसी तरह आपका मैचिंग जो है, मैचिंग बोनस भी ज्यादा होता रहता है। सो डायमंड पूल ये 1% शेयर होता है आपका, 1 to 3% शेयर होता है आपका, डिफरेंट रैंक के ऊपर डिफरेंट है। लाइक ये स्टार्ट होता है आपके डायमंड से, 1% शेयर आपको मिलता है। सेल वॉल्यूम ये आपको चाहिए $2.5 लाख। अब डायमंड हो जाते हैं 1% शेयर आपको आता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है 1% शेयर। और नीचे आप देख सकते हैं क्राउन डायमंड जो है इसके ऊपर, तो अनबिलीवेबल लेवल की इनकम बनती है यहाँ पे अगर कोई सीरियस काम करता है। 2.5 लाख सेल, सेल कोई बड़ी सेल नहीं है, एक छोटे नेटवर्कर भी इसको अचीव कर सकते हैं। कार प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं, लेवल 1 के ऊपर एज अ सीनियर एग्जेक्टिव रैंक के ऊपर जो $30,000 आपको मिलता है कार के लिए, और टर्नओवर आपका कमीशन वॉल्यूम बनता है 6 मंथ के अंदर। अगर 1,20,000 टर्नओवर आपका कंप्लीट हो जाता है तो $30,000 आपको मिलता है। और कमीशन, रिटर्न कमीशन जो आपका बनता है, सॉरी, रिटेंशन कमीशन जो है वो 15,000 कमीशन होता है। बट इन शॉर्ट ये है कि $1,20,000 कमीशन वॉल्यूम आपकी डाउन में आता है तो आपको $30,000 कार के लिए मिलता है, और इसी तरह मास्टर एग्जेक्टिव के ऊपर 60,000, और डायमंड के ऊपर $1,20,000 आपको कार के लिए मिलते हैं। अगर आप हंगरी में हैं तो आप कार भी ले सकते हैं, अगर अदर्स कंट्री में तो ये आपको डॉलर मिलता है। बट कंडीशन इज सिंगल, सिर्फ 6 मंथ के अंदर आपने ज्वाइन किया, 6 मंथ के अंदर इनमें से किसी रैंक के ऊपर भी आप आते हैं तो ले सकते हैं आप। 6 मंथ से ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आप ये स्किप कर जाते हैं फिर। अर्न पैकेज ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेल वॉल्यूम के ऊपर आप पैकेज को अर्न कर सकते हैं, बट एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको बता देता हूं कि कितना आप अर्न कर सकते हैं और उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कितना आसान है। $500,000 सेल आपको चाहिए विद इन 3 मंथ। अगर कोई 500,000 सेल भी करता है तो 12 वैलिडेटर प्रो उसके बनते हैं। 12 वैलिडेटर प्रो, और एक वैलिडेटर प्रो की हम इनकम $10,000 कैलकुलेट करते हैं, बल्कि कम करते हैं, बहुत कम कर देते हैं, सबसे कम 50% और लेस करते हैं। $5,000 एक वैलिडेटर की इनकम, और $500,000 से जो आपको कंपनी से वैलिडेटर प्रो मिलते हैं वो 12 हैं।
बाकी जो कॉइन आएगा उसकी स्टेकिंग रिवार्ड आएगी, जो जो बाकी सारी इनकम है वो अलग है। तो $60,000 इनकम आपकी बनती है बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे। जो फर्स्ट मंथ आपकी आएगी आफ्टर 3 मंथ, वो कम से कम आपकी जो होगी वो $60,000 इनकम होगी, और ये वक्त के साथ फिर बढ़ती जाएगी। तो $60,000 को हम डिवाइड करते हैं 30 डेज के ऊपर, $2,000 पर डे आपकी इनकम बनती है। और $60,000 दूसरे साल, अगर पहले साल आपको $60,000 आता है, दूसरे साल आपको उसका डबल आएगा, $1,20,000। और तीसरे और चौथे साल में हम लगाते हैं X2 करते हैं, तीसरा निकालते हैं, $2,40,000 चौथे साल में आपको पर मंथ आ रहा होगा 12 प्रो से। $2,40,000, ये कोई $100 या 2,000 या $10,000 की गेम नहीं है यहाँ पे। इट्स अ बिलियन ऑफ डॉलर, इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। सो जो समझ आएंगे वो चेंज कर जाएंगे। अब ये कोई नई बात नहीं है, इनके पहले वाले प्रोजेक्ट के वैलिडेटर डिलीवर हो गए, हमारे पास चल रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट ने लाखों लोगों को जो है वो मिलीनियर ऑलरेडी कर दिया। आपका वैलिडेटर एक बार हो गया, आप और मैं चले जाएंगे, हमारी नस्लों को भी इसकी इनकम आती रहेगी। जैसे बाइनांस की वैलिडेटर की आ रही है, थीरियम की आ रही है, सोलाना है, पोल्का है। तो ये लाइफ टाइम की इनकम है, जब तक ब्लॉकचेन है आपकी इनकम आती है। इतनी बड़ी इनकम किसी भी सिस्टम से आप नहीं ले सकते। यहाँ से क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये जेन्युइन है, जेन्युइन वे से रियल जनरेशन के साथ इनकम आ रही है। वैलिडेटर एक रियल जनरेशन प्रोडक्ट होती है। सो अब हम चलते हैं। अजब, ये वैलिडेटर ऑन कर दो कोई भी। सो फातिमा वाला ही कर दो। मैं वैलिडेटर का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूँ। ये वो वैलिडेटर हैं इन्हीं के प्रोजेक्ट के, जो पहले वाला प्रोजेक्ट है हमें डिलीवर हो चुका है, ये उसके वैलिडेटर हैं। समझने की बात यह है कि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि फास्ट टाइम है, हम ट्राई कर रहे हैं, क्या पता डिलीवर होंगे नहीं होंगे। भाई इनके पहले वाले जो प्रोजेक्ट हैं डिलीवर हो गए हैं, 4 साल हम इनके साथ काम कर रहे हैं, मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, एक सिंगल कंप्लेन नहीं। और मेरी टीम का कहना है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन फील्ड से कोई एसेट बनाया और कमाया, और मिलियन ऑफ डॉलर का एसेट है। पोल्का डॉट का वैलिडेटर 12 अरब रुपए का है, पाकिस्तानी। और इसी तरह 6 अरब का है पोल उसका, बाइनांस का। और जो भी वैलिडेटर फ्री लॉन्चिंग में जो प्राइस मिलती है, लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइस बहुत अप हो जाती है। लेट्स सपोज बाइनांस, सॉरी, मोज़िक का वैलिडेटर $25,000 का था। अब आप 2.5 लाख म्यूजिक कॉइन बाय करेंगे तो आप वैलिडेटर के राइट्स ले सकते हैं। अब कॉइन की प्राइस $1 के साथ ही आप कैलकुलेट करें तो $2.5 लाख का बन गया। इसी तरह वैलिडेटर लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। और जरूरी नहीं कि एनी टाइम आप किसी भी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर को बाय कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब कोई ब्लॉकचेन कंपनी अनाउंस करती है कि अब मैं वैलिडेटर सेल कर रहा हूँ ये, या इतने कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसी टाइम आप बाय कर सकते हैं। जैसा कि बाइनांस के आप जाके देख सकते हैं, 54 वैलिडेटर एक्टिव हैं, बाकी एक्टिव नहीं है, बट लोगों ने बाय किए हुए हैं 2 साल पहले। उनको राइट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए, उनके वैलिडेटर ऑन नहीं हुए। बट यहाँ पे पीछे वाले प्रोजेक्ट के 4 साल के बजाय 3 साल में डिलीवर हो गए, हमारे पास चल रहे हैं। ये लाइव आपको मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये इनकम आ रही है। और हाईवे के जो वैलिडेटर हैं, 1 साल का प्रोजेक्ट था और हाफ ईयर के अंदर कंपनी डिलीवर करने जा रही है। दे आर वेरी फास्ट पीपल। सो यहाँ पे ये वैलिडेटर का डैशबोर्ड है। म्यूजिक गैलेक्सी मेन नेट के ऊपर है। 3 फेज होते हैं, टेस्ट नेट, डेव नेट, मेन नेट। किसी ब्लॉकचेन का मेन नेट लॉन्च हो जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है, यानी वो पूरा मार्केट में डिलीवर हो जाता है, वो रिस्क फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट के साथ इनकम आ रही है कॉइन की। ये मिंटिंग की सिर्फ सिंगल इनकम है, एक इनकम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 17 डेट की 32, 65, 65, 65, 98। ठीक है, 98 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ सिंगल इनकम में आपको करता हूँ। 98 मल्टीप्लाई 30, 2,940, यानी $3,000। सिर्फ ये इनकम बन गई स्टार्टिंग की। अब बाकी आप लगाएं, मुझे बताएं कि सिर्फ कंप्यूटर ऑन रखने से अगर इतनी इनकम आपको आती है और लाइफ टाइम आती रहेगी और बढ़ती रहेगी। अब लेट्स सपोज ये कॉइन जाता है $10 के ऊपर। कॉइन तो मुझे इतना ही आ रहा है,
$29,400 इनकम बन रही है, सिंगल इनकम। अब मल्टीप्लाई 4 करें इसको, आप दूसरी इनकम भी इसमें लगाएं, $1,17,600 आ रही है। इसी तरह आप देखें उसका बाइनांस का वैलिडेटर, इंडियन में तकरीबन 4 करोड़ उसकी इनकम है मंथली। और पीकेआर में बात करें तो 10 से 12 करोड़ इनकम है उसकी मंथली, 4 साल पहले उन्होंने लॉन्च की है। सो ये बाइनांस से भी बड़ा ब्लॉकचेन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो ये फुली ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुका है, फंक्शनल है, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ट्रांजैक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, अकाउंट्स यहाँ से आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, आपका वॉलेट और वो सारी डिटेल आपकी। एनएफटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रियल एनएफटी इनके अपने ब्लॉकचेन का फुली एक्सेसिबल है, ट्रांसफर और स्टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। वैलिडेटर की जो इनकम होती है वो डायरेक्टली आपके डीएफ वॉलेट में आती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आप एनी टाइम उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इट्स 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट। अब कोई भी बड़ा ब्लॉकचेन आता है तो वेरिफिकेशन के लिए किसी इकोसिस्टम के ऊपर एज अ सिक्योरिटी इसको जाना होता है। तो पोल्का डॉट पारा चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देख सकते हैं कि म्यूजिक चेन लिस्टिंग है, इसका स्लॉट लीजिंग के ऊपर है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ये स्लॉट लीज खत्म होगा दोबारा से लीज हो जाएगा, ये लाइफ टाइम पोल्का के साथ काम करेगा। और दूसरा, ना कि सिर्फ लीज वहां पे लगा हुआ है, लीजिंग पे लगा हुआ है, इसकी पूरी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और टेस्टिंग भी पोल्का के ऊपर है। ये म्यूजिक चेन पे आप जाएं, सिक्योर बाई पोल्का डॉट। पहली ये चीज चेक करें कि आपका जो ब्लॉकचेन है जिसका काम करने जा रहे हैं वो किस इकोसिस्टम के साथ है। तो 3 बड़े इकोसिस्टम में, उनमें से जो सबसे ज्यादा इस वक्त इस्तेमाल होने वाला है वो पोल्का डॉट है, और ये पोल्का से वेरीफाइड है, सिक्योरिटी इस पे लगी है। तो एक जेन्युइन ब्लॉकचेन है जो कि फुली, इसका मेन नेट भी लाइव है और इसी के ऊपर हाईवे आ रहा है। ये मोजिक के ऑनरशिप हैं, मोजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन के। और 2 बड़े अदारे हैं जिनमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी जो है वो एड है, जो पूरी दुनिया की फाइनेंस को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है या बैंकिंग सिस्टम है या अगर अदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यहाँ पे आप सारे लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देखें म्यूजिक गैलेक्सी इन्होंने रिवार्ड दिया है 2025 का सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन का। ये किसी ग्रुप के अंदर या फर्जी किसी प्रेजेंटेशन में डिस्कस होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसको गूगल करके सर्च करें, इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉकचेन, और सबसे एडवांस ये ब्लॉकचेन आया है। क्योंकि अदर जो भी ब्लॉकचेन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब रखा गया था तो एआई टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा उसकी इन्वायरमेंट नहीं थी, बट म्यूजिक गैलेक्सी में सबसे ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, और ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, और ये पोल्का के ऊपर आया है। और पोल्का पारा चेन इस टाइम वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे तमाम ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। सो दैट रीजन इट्स अ मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन, और ये तमाम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड है। फिर दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा अदारा ये है, यहाँ पे आपके बड़े बड़े कंपनीज के नाम हैं जो वर्ल्ड में चल रही हैं, इनके ऑनर एक बॉडी की शक्ल में इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इन लोगों ने भी म्यूजिक को रिवॉर्ड किया है। सो हाईवे, अगेन मैं कहता हूँ, हाईवे इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और बट ये कोई 1 से 2 मीटिंग में समझने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए, डेली जूम मीटिंग में आना है, गूगल करना है, रिसर्च करना है, तब जाके आपको ये समझ आएगा। बट एक बार आपको समझ आ गया तो आपको कोई भी चूना नहीं लगा सकता, और आप कभी भी स्कैम का हिस्सा नहीं बन सकते हो। आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, इसकी यूजेबिलिटी क्या है, और इससे रियल वे के ऊपर इनकम जनरेट कैसे होती है। सो मैं आपको जो वैलिडेटर ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं, In progress. वैलिडेटर मेरे पास चल रहे हैं, मैं उसका आपको मुलाहिजा करवाता हूँ। एक सेकंड में वीडियोस ऑन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वैलिडेटर लगे हुए हैं, बल्कि मैं करीब से थोड़ा आपको रिव्यू कर देता हूँ। इसके लिए बहुत हैवी पीसी नहीं चाहिए होता, लाइक जो माइनिंग के लिए पीसी यूज होता है वो नहीं चाहिए होते। i5 i7 या वर्क स्टेशन वो आप यूज कर सकते हैं।
ये इन्हीं के प्रोजेक्ट, पहले वाले प्रोजेक्ट के वैलिडेटर जो हैं वो जो कि डिलीवर हो गए हैं और हमारे पास चल रहे हैं। तो ये एक 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है और लोगों को डिलीवर कर चुके हैं, बहुत कुछ डिलीवर कर चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पावरफुल जो इनके वैलिडेटर आ रहे हैं वो हाईवे के वैलिडेटर हैं, जो कि मोज़िक के वैलिडेटर से भी 7% ज्यादा आरओआई जनरेट ज्यादा आरओआई जनरेट। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जी, हैंड रेज करें प्लीज, बारी बारी। जी, भारत भाटिया साहब, अनम्यूट करें। जी भारत, जी सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आबिद हुसैन बात कर रहा हूँ जी। जी सर। सर 1 बजे वाली मीटिंग में बात को थे, तो क्या ये जो पैकेज हमारे पास चल रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री का, उसके बारे में आपसे पूछना था, क्या वो अभी भी चल रहा है, मतलब जी या वो क्लोज जी करने के चक्कर थे ये जी अभी चल रहे हैं, लिमिटेड टाइम की ऑफर है, बट अभी चल रहे हैं। कि जरा उसके बारे में बताएं आप प्लीज। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। कितने कितना टाइम के लिए सर, कितना उन्होंने टाइम दिया, मतलब कि आ, तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना ही है। हाँ, 1 से 2 दिन में आपको मैं डेडलाइन कंफर्म कर दूंगा इसकी, कि एग्जैक्ट डेट क्या है, कब खत्म हो रहे हैं। और अगर डेडलाइन ना हो तो वहां पे एक दूसरी चीज ये होती है कि किसी भी टाइम आपके जो पैकेजेस हैं, एक दिन पहले आपको डेडलाइन आ जाती है कंपनी से कि अब यहाँ से आगे पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, हम खत्म कर रहे हैं। तो ये डिटेल है उसकी। यदि बताया नहीं है। जी ये डिटेल है। 2500 वाला पैकेज बाय करते हैं तो $100 वाला मिलेगा। इसी तरह 5000 के ऊपर 1500 और 25 के ऊपर 10,000। तो ये डिटेल है, मैं इसको चैट में भी भेज देता हूँ आपको। आप सारे लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। जी सेकंड है हमारे साथ। जी भाटिया साहब, जी नदीम बेग साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा बताइएगा, जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू रहता है, इंटरनेट इंस्टेबिलिटी है और साथ पावर का भी इशू है। जी इस सर। सिलसिले में फिर क्या कोई अजब। इसका थोड़ा सा बताइए, जी इसको बिल्कुल, किस मैं तरह समझ से गया हम आपका हैंडल करेंगे? क्वेश्चन। जैसे देखें, आप अपने नोड को कहीं पे भी रन कर सकते हो। जो आपका पीसी रन होता है वहां पे पेमेंट का कोई लेन देन नहीं होता। पेमेंट का लेन देन जो आप वैलिडेटर के राइट्स लेते वक्त आपके ने मोबाइल वॉलेट के अंदर, सॉरी मोबाइल के अंदर जो वॉलेट यूज करते हैं, लाइक कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो बेस्ट है सबसे, वो सब वॉलेट कहलाता है जो पोलका का है। तो आप उस वॉलेट को कनेक्ट करते हो जब आपको फर्स्ट टाइम वैलिडेटर डिलीवर होता है नोवालस प्राइम से। आपकी इनकम डायरेक्टली आपके उस वॉलेट में आती है। कंप्यूटर आपका जहां पे भी चले वर्ल्ड की किसी कंट्री में, तो अपने किसी दोस्त के पास जहां आप मल्टीपल, जैसा कि ऑलरेडी वैलिडेटर चल रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया मेरे पास भी कुछ लोगों के वैलिडेटर चल रहे हैं। 16 वैलिडेटर मेरे पास चल रहे हैं। तो इसी तरह 2-3 जगह पे सेटअप लगा हुआ है। हर बंदे के पास इंटरनेट नहीं है तो वहां पे उसका रूट चल रहा है। ऑपरेट तो वो मोबाइल से कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ उसका नूड रन हो रहा है, पीसी चल रहा है बस। तो ऑपरेट मोबाइल से ही होता है, वो उसका सारा लेन देन, री इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल, कंप्यूटर के अंदर कोई एक्सेस नहीं होता उसका। लेकिन सर अ, अगर मोबाइल भी यूज करते हैं तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो इशू रहेगा ही, कि वो मतलब कि वॉलेट में आते हैं, उसमें इतना कोई इशू नहीं है आम यूजर्स के लिए। देखें, जो वैलिडेटर है 5,000 या 10,000 या 25,000, मैं वही कहता हूं कि आप, आपकी टीम में 5 ऐसे लोग होंगे
जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ऐसे एरिया में होगा जहाँ इंटरनेट अच्छा होगा, तो आप मिल के एक ऐसा पॉइंट रख लें जहाँ पे आप सारे कंप्यूटर अपने ऑन कर लें, अच्छा इंटरनेट हो, 2-3 कनेक्शन हो, यूपीएस की सहूलत आप बना लें वहाँ पे, कंप्यूटर आपके चलते रहेंगे। वैलिडेटर आपका कनेक्ट क्योंकि वॉलेट के साथ होता है, पीसी के अंदर अगर आपने वॉलेट नहीं डाला तो पीसी के अंदर सिर्फ नोड होगा और नोड ऑन रहेगा, जो कि ब्लॉकचेन से आपके कॉइन को मिंट करता रहेगा। मिंट करने के बाद वो भेजता कहाँ पे है, जो आपका वॉलेट लगा होता है वहाँ पे, वॉलेट आपका मोबाइल में होगा, वो सिक्योर होगा। तो कंप्यूटर आप किसी जगह पे भी आप रन कर सकते हो, 2-4 लोग मिलके। थैंक यू। जी, हम लोग ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं ऑलरेडी। जी सर, नेक्स्ट। जी एमएलएम सैयद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड सलाम। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पे फारूक साहब हैं, फारूक शिराजी, जी, उनकी टीम आई हुई है। फारूक सर वेलकम, और भाटिया सर वेलकम है वेलकम। आपका। भाटिया सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। भाटिया सर को आप अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कीजिए सर। जी, भारत भाटिया सर, वेलकम सर। शायद नेट इशू है या जी, फारूक उनका नेट इशू फारूक सर है। आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी जी खैरियत। सर। हेलो। जी, जो भी जी जी, जो आवाज भी आ रही है सर, क्वेश्चन है बोलिए। आपका, जी जी। जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्लान, आप कर सकते हैं सर। जी जी सर, नहीं सही प्रेजेंटेशन था सर। जी सर मैं ये पूछना चाहता था कि अभी जो गैस ट्रांजैक्शन के ऊपर नोट चल रहे, ठीक है, जी। तो सर अगले टाइम में हो सकता है कि ऐसे भी कोई ब्लॉकचेन आने वाले जो गैस विदाउट गैस फीस के हुए, तो हम कैसे जनरेट करेगा नहीं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, गैस फीस के बगैर अगर कोई आता है ना तो वो कमाएगा कहाँ से? हम्म, जी। ये उसकी इन कमाई फ्यूचर सर अभी नहीं नहीं, फ्यूचर में आएगा उसकी ये सोर्स ऑफ। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, कभी आपने सर्च किया वो क्या है? लाइक बाइनांस है, बाइनांस एक एक्सचेंज है, कमा कहाँ से रहा? जी सर। ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ट्रेड करते हो, वो उससे कमा रहा हम्म, है। और अमेजोन किससे कमा रहा है? ऑर्डर प्लेस से कमा रहा है। अली बाबा, अली एक्सप्रेस, उससे कमा रहे हैं, ऑर्डर प्लेस से। तो ब्लॉकचेन भी ऑर्डर प्लेस करने की जगह होती है, जी जहाँ पे दो लोग आपस में लेन देन करते हैं। तो उसके लिए वो अगर फीस ही खत्म कर देगा तो वो कमाएगा कहाँ से? वो अपनी डोमेन होस्टिंग और इतनी हैवी कॉस्ट जो है डेवलपमेंट की, मेंटेनेंस की, वो कहाँ से अपेयर करेगा? और सर ये नोट का जो प्राइस है वो कैसे मेंटेन हो सकता है, हम कैसे जान सकते हैं कब जाएगा या डाउन। देखिए, नोड का प्राइस ये होता है कि कोई भी नोड जब मार्केट में फ्री लॉन्चिंग में आता है तो सेल करते हैं, लॉन्चिंग के बाद वो बंद कर देते हैं। वही शेयर अच्छा। होल्डर रहते हैं, क्वांटिटी देते हैं। देखें, जो जेन्युइन प्रोजेक्ट कोई भी होता है, वो नूड है या कोई भी जेन्युइन कंपनी, जब उसके साथ आप काम करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की लिमिटेशन होती है, वो बताएंगे इतना। अब ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप काम करते हैं, आप पूछते हैं कि भाई कितने पैकेज है, वो बोलते हैं जी अनलिमिटेड है। देखिए, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। रियल जनरेशन है जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आप रियल चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं ऐसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करूं, काम करूं, जिसके पास कोई काम, बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, जनरेट करने के सोर्सेज हो, और वो सोर्सेज देखें, आप समझें उन्हें और नापें उन्हें, रिसर्च करें क्या ये पॉसिबिलिटी है जो ये आरओआई पे कर रहे हैं इस बिजनेस से। तो यहाँ पे हर नोड की जो जेन्युइन ब्लॉकचेन जब भी आएगा, उसकी क्वांटिटी आपको पहले बताएंगे कि हमारे पास टोटल इतने नोड हैं, न इससे कम न इससे ज्यादा। जब वो सेल हो जाएंगे तो खत्म। अब वो सेल पूरे नहीं होते, कम भी सेल होते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो सेल बंद हो जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद में भी कुछ लोग ओपन करते हैं, लाइक बाइनांस ने 4 साल या 3 साल के बाद इस तरह उसने कुछ सेल किए, बट अभी डिलीवर नहीं किए। वो जरूरत देखते हैं, अगर जरूरत पड़ती है। जैसे कि बाइनांस की अभी स्पीड जो है 2025 के अंदर, वो पर सेकंड 6000 ट्रांजैक्शन स्पीड थी। अब बाइनांस की कुछ ट्रांजैक्शन स्टक होना शुरू हो गई थी, लेट होना शुरू हो गई थी, इसलिए उसने और वैलिडेटर सेल किए। तो वैलिडेटर ही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। वैलिडेटर नूड, उसी को नूड भी बोलते हैं आप। जी बिल्कुल राइट सर। थैंक यू सर। जी सर, सर नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम आए हुए हमारी टीम से भरत जी पण है, भरत भाटिया सर बोलिए कुछ। जी, भरत भाटिया साहब, माशाल्लाह नाम बहुत अच्छा है आपका।
उनका कोई नेट प्रॉब्लम है, मैंने 2 दफा उनको अनम्यूट किया लेकिन वो नहीं हो रहे। जी जी। भारत साहब, आप मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं हो रहा है इनका। एक मिनट में यहाँ से ट्राई करता हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता हूँ अनम्यूट की, आप अभी ट्राई करें। इसके अलावा अगर और किसी का क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज करें ताकि पता चले कि कितने लोग मजीद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। रफी सर एक बार को होस्ट बना के देख लो भरत भाटिया सर को, हो सकता है अपने आप अनम्यूट करके आ जाए। अब मैंने तो सबका मतलब अनम्यूट किए हुआ है। और उनका नेट प्रॉब्लम है कोई। हाँ, जी जी जी। उनके मोबाइल से अनम्यूट नहीं ये हो रहा सर, है। अगर वो ये सर अगर प्रॉब्लम आपकी को टीम में और भी कोई है तो उनसे करवा लो क्वेश्चन, अगर कोई है उनका डाउट्स वगैरह, तो अभी सब भारत क्लियर हो जाएगा। भारत भाटिया साहब, अगर आप टेक्स्ट में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें इधर ही। आपका माइक ऑन नहीं हो रहा, ये क्या इशू है, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरी टीम से अभी कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बट भाटिया सर का अनम्यूट नहीं हो रहा, कुछ इशू है तो नहीं, हो ये अभी सकता है कि मीटिंग में कुछ। नहीं है भारत भाटिया साहब अभी। हाँ, ये ऊपर ऊपर हैं बिल्कुल, लेकिन ये अभी अनम्यूट नहीं हो रहे। जी जी। चलें, किसी और का क्वेश्चन है तो वो सामने आ जाए। हेलो। भरत जी जी। भरत भाटिया की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ। नहीं उन्होंने हो रहे सर, उनका कॉल आया था सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहे ऐसा बोल रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ऐसा करें, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सिकंदर भाई, उनको को होस्ट कर दें आप। भारत भाटिया साहब को होस्ट कर दें, मे भी फिर अनम्यूट कर सकें। सर नाम से कुछ अभी बोले थे, सर माफ कीजिएगा, बट अपने नाम से आइए थोड़ा, क्योंकि नाम से आने में थोड़ा इशू नहीं रहता है। जी जी जी। तो जी वेलकम सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाटिया साहब की तरफ से। हाँ, जैसे उन्होंने लिंक भेजा था तो मुझे कहा था कि आपको भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल है, अब्दुल रहमान। जी जी मैं ये पूछना वेरी चाहता गुड। हूँ सर जी, मोहम्मद रफी साहब से, कि ये जो नोड है जी तो इसे वैलिडेटर नोड हम कह सकते हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। तो ये ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करेंगे सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर इसको सादा अल्फाज में बताऊं तो दो बड़े गेटवे हैं वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके बाद अभी तीसरा जो है अंडर वर्किंग है, बट कुछ हद तक मार्केट में आ चुका है। पहला जो था सैफी सिस्टम, उसको C5 भी कहते हैं, सेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट। उसके बाद ब्लॉकचेन की बदौलत हम्म। एक नया गेटवे आया वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम था D5, और डेफी भी उसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट। दो लोग पूरी दुनिया में कहीं पे भी हैं, वो दो लोग आपस में डायरेक्टली लेन देन कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टीज, एनी बैंक, एनी इंस्टीट्यूट, और उसको पे किए बगैर। और टाइमिंग हम्म। बहुत मैटर करता था। यानी पहले आपने देखा होगा कि 10-20 साल पहले आप जाके देखें तो बैंक से बाहर से जो पेमेंट आती थी वो 1 महीने के अंदर वेरीफाइड होके मिलती थी, आपको याद होगा। तो अभी हम्म। करंट आप सिचुएशन देखेंगे, बैंक भी फास्ट हो गए हैं, बट ब्लॉकचेन उससे भी फास्ट है। थीरियम, बाइनांस के ऊपर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक से भी जल्दी पहुंच जाती है, उससे भी पहले पहुंचती है, यानी सेकंड के अंदर जी। पहुंच जाती है। तो ये एक गेटवे बनाया गया था, और उस गेटवे को सिक्योर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम ब्लॉकचेन रखा गया था। और उन्होंने 3 कंट्रीज को दिया, सतोशी नाकामोटो ग्रुप ने, कि आप इसको टेस्ट करें। ये एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है और टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी डेटा ऑपरेट कर सकते हैं, बट ये सिक्योर है, हैकिंग नहीं हो सकता। हैकिंग की पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि डेटा जो है ब्लॉक्स में जाता है। अब दूसरी क्या है कि ब्लॉकचेन मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता है, डेटा को शेयर कर देता है। मल्टीपल कंप्यूटर, वॉलिडेटर, और सुपर कंप्यूटर लाइक माइनिंग मशीन। अब बाइनांस से एक ट्रांजैक्शन आप करते हो तो वो ब्लॉक्स की सूरत में आती है। वो ब्लॉक्स जो है वॉलिडेटर रिसीव करता है, पहले वाले ब्लॉक्स को फिनिश करता है, नए ब्लॉक्स बनाता है और उनको वेरीफाइड करके आगे भेज देता है। अब हैकर पहले वाले डेटे के साथ अगर आता है तो वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाता कि डेटा किस ब्लॉक्स में पड़ा है, बट वो फौरी डेटा वैलिडेटर रिसीव करके उस डेटे को फिनिश कर देता है और नए ब्लॉक्स बना के आगे फॉरवर्ड करता है। और नए ब्लॉक्स जब बनते हैं तो एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा होता कि ये वैलिडेटर कौन सा, किस कंट्री का यूज हो रहा होता है, किस कंट्री के पास, किस पीसी के पास ये रिक्वेस्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जहां पे पैसे के लेन देन को सिक्योर किया गया, BTC को। अब उसके ऊपर
बाइनांस में, सॉरी, बैंक के अंदर लोग वेरीफाइड करते थे ट्रांजैक्शन को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर वेरीफाइड करता है। अब क्यों कंप्यूटर आप और मैं बाय करेंगे, संभाल के रखेंगे, वैलिडेटर भी बाय करेंगे, उसको इंटरनेट देंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त देंगे, अच्छा कंप्यूटर रखेंगे, तो हमें डेफिनेटली कंपनी ये जानती है कि भाई अगर ये कंप्यूटर संभाल के रखना है, ये हमारे लिए जरूरी है, हमारा ब्लॉकचेन इसी के ऊपर बेस करता है, ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो ब्लॉकचेन किस काम का। तो उन्होंने क्या किया कि वैलिडेटर बनाए और कहा कि आप शेयर होल्डर हो हमारे साथ, जो भी वैलिडेटर बनेगा वो इस ब्लॉकचेन का शेयर होल्डर है फॉर द लाइफ टाइम। अब शेयर होल्डर ही सिर्फ संभाल के रख सकता है उस ब्लॉकचेन का सबसे कीमती एसेट, जो कि वैलिडेटर नोड की शक्ल में, क्योंकि उसे पता है मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूं, इस पे जितनी इनकम होगी मुझे, मैं भी हिस्सेदार हूं, तो वो उसको लाइफ टाइम संभाल के रखता है। और वक्त के साथ पर सेकंड पर मिनट जो भी इनकम होती है, आपका कंप्यूटर जो भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है या मिंटिंग करता है, हैज एट उसी टाइम कंपनी आपके वॉलेट में डाल देती है। और ये सबसे जेन्युइन सोर्सेज है ब्लॉकचेन से अर्निंग का। जी सर, आपका क्वेश्चन हल हुआ या कंफ्यूजन है अभी? जी 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 जी, मुझे समझ में आ रही बात। जी जैसे कि ये वैलिडेटर है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा और इसके अगेंस्ट उसको गैस फीस है वो उसको अलर्ट हो जाएंगी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा हेवी ब्लॉकचेन है जो हाई स्पीड है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट उस पर रन कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर रन कर रहे हैं, तो वो जो सर्वर है, जो वैलिडेटर का जो कंप्यूटर डिवाइस है, जी डिवाइस दो इसमें कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकली भी लगा सकते हैं या क्लाउड बेस्ड भी ले सकते हैं, जैसे अमेजोन वेब3 ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जी तो यहाँ पे हमने जैसे पिक्चर में, फोटो में अभी देखा मीटिंग में कि आपके फिजिकली ही कंप्यूटर है, तो ये इतने लो कॉन्फ़िगरेशन पे ये वैलिडेट कैसे कर पाता है, ये सवाल मेरा है। इसलिए मैंने पूछा कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है या आर्काइव से खाली रिकॉर्ड मेंटेन करता है, या क्या करता है ये बहुत अच्छा वैलिडेटर। क्वेश्चन है, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वैलिडेटर का पहला काम है सिक्योरिटी मुहैया करना, ब्लॉकचेन को हैकिंग से पाक करना। जी जी। अब सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका वैलिडेटर जरूरी है किसी इकोसिस्टम से वेरीफाइड होना। इकोसिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके वैलिडेटर को डेटा को वैलिडेट करने के लिए। अगर आपका वैलिडेटर आप चाहते हो कि मल्टीपल चेन का डेटा वेरीफाइड करे, तो जरूरी है किसी इकोसिस्टम के साथ आप अटैच होंगे। अदरवाइज बाइनांस से सोलाना के ऊपर या सोलाना से मोज़ेक के ऊपर जो ट्रांजैक्शन आएगी वो वैलिडेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका वैलिडेटर तो एक्सेसिबल नहीं है सोलाना के साथ, इसको क्रॉस चेन बोलते हैं। तो हम्म पहली सिक्योरिटी वैलिडेटर ने आपके ब्लॉकचेन को प्रोवाइड की, दूसरा आपको गेटवे दिया इकोसिस्टम के डेटा को वैलिडेट करने के लिए, जो कि डिफरेंट ब्लॉकचेन से आएगा, क्रॉस चेन भी उसको बोलते हैं। तीसरा काम उसने क्या हम्म किया कि आपके ब्लॉकचेन के ऊपर जो कॉइन है उसको मिंट करता है। वो वैलिडेटर के पास ही कॉइन आता है उस ब्लॉकचेन का मिंटिंग होके, वो आगे जो मार्केट में सेल करता है, तो कॉइन मार्केट में जा रहा होता है। हम्म। तो चौथा, जो भी स्टेकिंग की पॉसिबिलिटी है, अच्छा इनको बताया मैं मीटिंग में हूँ, बात सुन लें इनकी, क्या कहते हैं, मैसेज ले लें इनसे। चौथा, मिंटिंग, सॉरी, स्टेकिंग रिवार्ड, स्टेकिंग की पॉसिबिलिटी देती है। शेयर होल्डर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, वो वैलिडेटर डीपीएस पीओएस के वैलिडेटर को फाइंड करते हैं, स्पेशली डीपीएस के वैलिडेटर के साथ जाते हैं। अगर एथीरियम के लॉ को आप फॉलो करते हैं तो विन गार्ड वैलिडेटर के साथ वो लगाते हैं। जो क्लाउड वैलिडेटर को आप कहते हैं कि क्लाउड के ऊपर एज अ सर्वर आप रन कर सकते हैं, वो पोल्का की आप कर सकते हैं, और उसको नोमिनेटेड वैलिडेटर कहा जाता है। ये एक पार्ट ऑफ वैलिडेटर होता है, चाहे वो आप पोल्का के ऊपर हैं या आप अथीरियम के ऊपर हैं। बट आप मेजर जो पूरा वैलिडेटर आप रन करना चाहते हो, अगर अथीरियम के ऊपर है तो उसको विन गार्ड वैलिडेटर कहा जाता है। तो उसके लिए आपको मशीन चाहिए होती है। अब कुछ वैलिडेटर के लिए एक मशीन चाहिए, कुछ के लिए मल्टीपल चाहिए। सोलोना के लिए आपको दो कंप्यूटर चाहिए, एक वैलिडेटर दो कंप्यूटर में रन होता है। बट यहाँ पे एक ही कंप्यूटर के अंदर आप एक को रन कर सकते हो, इवन आप एक के अंदर मल्टीपल वैलिडेटर को भी रन कर सकते हो। तो बट जो एक नॉर्मल अप्रोच है, एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक कंप्यूटर के अंदर एक वैलिडेटर आप कर सकते हैं, बट बहुत हैवी कंप्यूटर आपको नहीं चाहिए होते यहाँ पे। जी जी। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क
मिंटिंग है कि प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी है? ये प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। ओके ओके। जी। जी, किसी और भाई का क्वेश्चन है तो सामने आए जनाब। भाटिया सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको मीटिंग को रिमूव मतलब क्लोज करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। हो सकता है कुछ इशू हो। ठीक है, तो आप भाटिया सर दोबारा से ज्वाइन कीजिए वो अगर लेफ्ट किसी होके, और मोबाइल से करते हैं, फिर ये किसी और मोबाइल अनम्यूट डिवाइस से, तो फिर मे भी अनम्यूट हो जाएंगे। कीजिए। उनके मोबाइल डिवाइस में माइक जो है वो किसी और ऐप के अंदर बिजी हो रहा होगा, जिसकी वजह से अगर किसी और ऐप के अंदर आपका माइक जब बिजी आ रहा हो तो फिर जूम के ऊपर नहीं खुलता। या तो आप दूसरी डिवाइस से उसको खोलें, या अपने मोबाइल को ऑन सॉरी ऑफ करके ऑन करके फिर जूम ज्वाइन करें, फिर खुल जाएगा। हाँ, वो कर रहे हैं सर अभी। जी। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइम है 2-4 मिनट अभी, क्योंकि तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। भाटिया साहब का अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर इंशाल्लाह फिर कल भी जवाब दिए जा सकेंगे। नहीं सर, उनका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर होना जरूरी है, बट क्लियर ठीक है, नो प्रूफ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेते हैं। इसके अलावा किसी और भाई का क्वेश्चन है तो वो सामने आ जाएं और क्वेश्चन करें प्लीज। अच्छा, एक और चीज़ है, कल या परसों मैं ट्राई कर रहा हूँ कंपनी हाईवे फाउंडर को इनवाइट करने की जूम के अंदर। मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा अगर कल कौन से टाइम मिल जी गया जी, हमें। तो आपने फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने अपनी ठीक टीम होगा, को इनवाइट करना और उससे फ़ायदा उठाएं। वो जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ इंशाल्लाह। क्वेश्चन, उनसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो मैसेज सब ग्रुपों में करवा दूंगा। जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि जैसे हम रात में जी 12:30 बजे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, बट थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि 1:45 बज जाता है, जी तो सर। वहां पे मीटिंग लॉक हो जाती है सर। अब एंटर नहीं कर पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब बेसिकली उस वो ऐसा ही मीटिंग, होगा, वो क्योंकि एग्जैक्ट एग्जैक्ट 12 बजे वो स्टार्ट करते हैं और फिर 5 मिनट के बाद जो है वो लाठी जी। का फॉर्म हो जाता है। फिर 5 मिनट के बाद जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो लॉक कर देते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा जो है वो उसमें इन ना हो सके। तो इसलिए आप लोगों को लाजमी है कि एग्जैक्ट 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इन हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक जी प्लीज। एक क्वेश्चन था, जैसे टीम में पैकेज लेते हैं, गेट बाय वन गेट फ्री जो है, ये कितने घंटे में जो है सर एक्टिवेट हो जाता है फ्री 24 घंटे में। आप पहले वाला पैकेज बाय करेंगे, उसके बाद अपने सीनियर को आप स्क्रीन शॉट भेजेंगे, ये मैंने पैकेज बाय किया, वॉलेट पे क्लिक करके उसका स्क्रीन शॉट भेज दें। होम पेज पे क्लिक करके जहाँ पे पैकेज शोर होता है टोटल परचेज में, उसका स्क्रीन शॉट भेजेंगे, साथ अपनी आईडी, और आईडी के साथ मेंशन करेंगे मैंने इतने वाला पैकेज बाय किया है। तो उसके ऊपर जो भी पैकेज बनता होगा, साथ आपको मैंने मैसेज भेज दिया है सबको, वो देख के आप वो साथ मेंशन कर दें, 250 वाला, 5000 वाला, जो भी पैकेज बनता होगा वो साथ आप उन्हें भेजें। वो आगे कंपनी को फॉरवर्ड होगा और 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी डायरेक्टली वो पैकेज आपकी आईडी पे एक्टिव कर देते हैं। तो होम पे जाके टोटल परचेज में आप देखेंगे पैकेज वहाँ पे एक्टिव नजर आएगा। बाज़ औक़ात एक आध दिन, 2 दिन लेट भी हो जाता है, पीछे टेक्निकल टीम डेवलपर करते हैं इसको, तो वो अगर बिजी हो, रश हो, जी। ओवरलोड हो, तो एक आध 2 दिन और भी लेट हो जाता है, बट मिलता लाजमी है, उसकी कोई टेंशन नहीं। सर एक्चुअली क्या है कि मेरा जो एक डायरेक्ट मेंबर थे, उनका पैकेज एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। उन्होंने 750 का बाय किया था, बट वो 250 वाला भी उनको शो नहीं हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। उसकी अपने सीनियर को, अपने जो मेन अपलाइन है उनको लॉगिन भेज दें, वो चेक करके स्क्रीनशॉट आगे फॉरवर्ड करेंगे, हो जाएगा। और सैटरडे संडे ऑफ होता है वहाँ पे, और सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता है, आईडीज एक्टिव नहीं होती हैं। बाज़ का कोई मिल जाता है, मैं करवा लेता हूँ उनसे फोर्स करके, बट मोस्टली ऑफ होता है वहाँ पे, स्टाफ नहीं होता। जी मलिक साजिद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। रफी साहब, ये बताइएगा, ये जो वालेकुम सलाम। 40% वाली ऑफर थी, जी।
वो उसके बारे में क्या वो एंड हो गई? जी अभी नहीं, है चल रही है। 40%। मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन है नहीं उसमें। नहीं, जी मतलब जैसे ये अभी डिस्कस हो रहा है, वन बाय गेट वन फ्री, जी तो ये क्या मतलब ये चलेगा या वो चलेगा? दोनों दोनों हैं, आपकी मर्जी है। आप पूरी अमाउंट लगाएंगे तो उसके ऊपर पैकेज आपको मिलता है। और अगर आप पूरी अमाउंट, लेट सपोज आप $10,000 वाला पैकेज बाय करना चाहते हो बट अमाउंट कम है, तो उसके लिए 40% डिस्काउंट है, वो वाली ऑफर अवेल कर लें। बट अगर आप पूरी अमाउंट के ऊपर बाय करना चाहते हो और ऊपर भी 5,000 वाला पैकेज लेना चाहते हो, तो आप 10,000 पूरा डालेंगे और उसके ऊपर 5,000 वाला कंपनी से मिलेगा। तो ये दोनों अलग प्रमोशन। दोनों में से कोई एक मिलेगा? हाँ दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपका सफर है $25,000 का, आपने $5,000 से स्टार्ट लिया, या 200 या 250। आपको पता है कि 3 महीने में मैंने बस डालते ही जाना है पेमेंट, और मैंने 25 तक पहुंचना है, खुद से इन्वेस्ट करना है। तो आप पूरी पूरी पेमेंट डालते जाएं और उसके ऊपर कंपनी से भी जो पैकेज मिलता है वो लेते जाएं। जब टोटल परचेज वाली जगह पे $25,000 आपका लिखा आ जाएगा, तो आपको $25,000 वाले वैलिडेटर के राइट्स मिल जाएंगे। 10 के बराबर पहुंचेंगे 10 वाले मिल जाएंगे, 5 के बराबर पहुंचेंगे मल्टीपल छोटे मोटे पैकेज खरीद के, तो 5,000 वाले वैलिडेटर के राइट्स मिल जाएंगे। इट्स ओके। वो असल में शहजाद साहब है ना लाहौर से, जी उनको ये कंफ्यूजन थी कि वो कह रहे थे कि जी मैंने रात 12 बजे वाली मीटिंग अटेंड की, जी उसमें ये बताया गया, और फिर हमने जब कंफर्म किया तो वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान में ये दोनों चल रही हैं। मैंने कहा ये दोनों नहीं है, जी जी इनमें दोनों से चल कोई रही एक मिलेगी। हैं। जी पाकिस्तान में, एशिया में दोनों चल रही हैं। नहीं, दोनों चल रही हैं, लेकिन लेकिन चॉइस में यानी मिलेगा एक, मिलेगा एक। कोई एक आप अवेल कर जी सकते हैं चाहो। यूरोप में है ही क्लियर। एक है। यूरोप में एक ही है, 40% डिस्काउंट नहीं है, ये सिर्फ एशिया के पास है बस। बाकी वर्ल्ड में नहीं है, बाकी वर्ल्ड में दूसरी प्रमोशन है एक। और उसका उसका दूसरी प्रमोशन का एग्जैक्टली टाइम मुझे, मैं कल कंफर्म कर लूंगा, वो पहले खत्म हो जाएगी। 40% का थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, 10-15 दिन है मेरे ख्याल से, 15 तो मैं भी ना हूँ। मैं कल चेक करके दोनों की डेट जो है वो ग्रुप में डाल देता हूँ। इंशाल्लाह। जी चलो ठीक हो गया। जी हाँ, ओके। बाकी कुर्बान टीम दोनों ले सकते हैं। भाटिया ये सर उन्हीं की अभी वजह से सेशन भी उन्हीं की दोबारा वजह से ज्वाइन लेट हुआ किया है। जी जी बिल्कुल। जी, सर भाटिया सर ने दोबारा ज्वाइन किया है, आप उनको एक बार अनम्यूट कीजिए। जी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा सिकंदर भाई, क्या आप सुन रहे हैं? आप भाटिया साहब को अगर को होस्ट कर दें, मे भी उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सिकंदर भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, मैंने आज टू अनम्यूट कर दिया उनको। अच्छा, उनको अगर को होस्ट करें आप। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है भारत भाटिया साहब के साथ। जी अभी अभी को होस्ट भी हो गए। अभी अनम्यूट करें अपने आप को। जी भारत भाटिया साहब, अनम्यूट करें अभी। सर जी, ये जब इन्होंने जोम को इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे सेटिंग पे इन्होंने उसको जो है ना वो म्यूट किया हुआ है। ये जब तक सेटिंग बिल्कुल को ऐसा ही चेंज है। नहीं करेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे, ये को होस्ट भी हो तो नहीं हो सकते। या नहीं तो हो अभी सकते। सेटिंग चेंज कर लें तो या फिर किसी दूसरे मोबाइल से आ जाएंगे। भाटिया सर आप जो है ना एक काम कीजिए, जो आपकी परमिशन है ना, वो जो माइक की परमिशन होती है वो ऑन नहीं है आपकी। ठीक है। आपको सेटिंग में जाके परमिशन ऑन करना पड़ेगा, तब जा करके ये आपका अनम्यूट होगा। मेरा भी एक बार ऐसे ही हुआ था, तो परमिशन में जो आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, बट उसको टच करके रखेंगे, वहां पे परमिशन का ऑप्शन आ जाता है, तो वहां पे परमिशन ऑन कीजिए। ठीक है। अ, या फिर चलो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे तब वो परमिशन अलाउ मांगेगा, तो उसको अलाउ अलाउ करते जाइए, फिर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी जितने दोस्त हैं जो अभी रेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनको इजाजत है, वो रेस्ट करें। और
जो लोग खुशी के साथ मीटिंग में रहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल रहें, और कोई पाबंदी नहीं है अभी आप लोगों पे, क्योंकि मीटिंग एक्चुअल जो है रफी साहब ने तमाम वो जो है वो आप लोगों को बता दिया है, तो इसलिए आपकी अपनी चॉइस है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये 5,000, 10,000 और 25,000, इसका क्वांटिटी थोड़ा बता दीजिए तो। मतलब 5,000 का कितना पैकेज है, 10,000 का कितना, 25,000 का कितना? 40% डिस्काउंट के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मतलब कितना क्वांटिटी सेल होगा? 5,000 का पैकेज कितना सेल होगा, 10,000 का कितना होगा, 25,000 का कितना होगा? क्वांटिटी जो है वो फिक्स नहीं है। 6,000 पैकेज टोटल सेल होने हैं, और ये ज़रूरी नहीं है हम्म कि 6,000 पैकेज 5,000 वाले ही हों। 5,000 वाले की क्वांटिटी ज़्यादा है थोड़ी, और इसी तरह 10,000 की उससे कम है, 25,000 वाले की उससे थोड़ी कम है। तो अच्छा अच्छा। जी, फिल वक्त तकरीबन 30% सेल हुई है, बाकी रहता है। मे भी 35 हो गया हो, पिछले महीने की मैं बता रहा हूँ। बट अभी काफ़ी पैकेजेस रहते हैं 3 महीने तक। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने तक हमारे पास तकरीबन, मेरे हिसाब के मुताबिक हमारे पास स्पेस बन रही है। पीछे वाले जो 2 प्रोजेक्ट इनके जल्दी कवर हो गए थे, उसका रीज़न ये था उसमें पैकेजेस थोड़े थे, लोग तैयारी करते रहे, पैकेजेस ख़त्म हो गए थे। बट इसमें पैकेजेस की तादाद अच्छी है, हमें 3 महीने और देखने को मिलेंगे अभी पैकेज। ओके जी। जी। तो इस थैंक प्रोजेक्ट यू। के बाद जो सेकंड प्रोजेक्ट आएगा फिर उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। बट इनका जो भी प्रोजेक्ट आता है वो रियल जनरेशन के ऊपर ही होता है, कोई एंगी पेंगी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड बेस्ट लोगों में से हैं, इनके जो कंपनीज हैं वो वर्ल्ड बेस्ट हैं। और पोल्का फाउंडेशन के अंदर है म्यूजिक, क्योंकि तो पोल्का वर्ल्ड बेस्ट इकोसिस्टम है। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट को नहीं उठाते हैं, मतलब हैवी प्रोजेक्ट जो होता है या एक नई चीज मार्केट में लेके आते हैं ये लोग। सो जो लोग 4 साल से काम कर रहे हैं वो तो बखूबी जानते हैं, बट जो लोग नए हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसके साथ। और मोस्टली लोग हम सब जानते हैं कि मीटिंग में कम आते हैं, जूम मीटिंग में। फिर डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी मीटिंग्स होती हैं, वो लोग उन्हीं में जाते हैं। तो मीटिंग में कम आना बहुत बड़ा लॉस है। और अगर आप रियल ब्लॉकचेन से कमाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सीखने के बगैर। शॉर्टकट कोई नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग जेन्युइन इनकम भी चाहते हैं, बड़ी इनकम चाहते हैं, लाइफ टाइम चाहते हैं, बट कहते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे रहें और हमें आए, हमें सीखना ना पड़े। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर कमाना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि बगैर सीखे आप कुछ हद तक तो पैकेज या कुछ हद तक तो बना लेंगे। बट अगर सीखेंगे तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़े लेवल पे एसेट को बना सकते हैं, क्योंकि आप उसके अप डाउन को समझ जाएंगे। आप ये भी जान जाएंगे कि मैं कम समय में इससे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। सो एनीवे, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी है मेरे साथ जो काम कर रही है इस प्रोजेक्ट में, 1,000 ऑफ पीपल्स हैं, बट जूम में कम आते हैं। तो मैं हमेशा गुजारिश करता रहता हूँ कि आप लोग जूम का हिस्सा बना करें, अपने साथ साथ लेके आएं, और उससे आप ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। सो एनीवे, हमारा जूम का टाइम बहुत ज्यादा अप हो गया आज, और मेरा बहुत ख्याल अच्छा है लगा। अभी आज क्लोज ही करें, कल इंशाल्लाह फिर। सर 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 एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। जी फारूक सर कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी 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 फरूक। बताइए। जी सर, भरत भाटिया सर का क्वेश्चन ये था, जी उन्होंने कॉल करके बताया कि अगर कोई $250 से आईडी ज्वाइन करता है, और आप बता रहे हो जो मंथली रिटर्न मिलेगा उनको अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो जी जी। वो अगर न्यूट का रेट डाउन होता है तो वो जो जो परसेंटेज आपने बताया वो कैसे मिल पाएगा? देखिए, नूड का रेट अप डाउन कंसर्न नहीं है उसका इनकम के साथ, वो अलग डिबेट है। नूड की प्राइस की मेन मेन चीज ये है कि जो इनकम आपको आ रही है वो किस किस में आ रही है। तो इनकम आपकी आ रही है हाईवे टोकन में और आर्बिट्रेज की यूएसडीटी में, और इसके साथ में भी कोई और टोकन यूज हो लाइक म्यूजिक, सॉरी कॉइन को यूज हो लाइक म्यूजिक कॉइन। तो डिपेंड करता है उन कॉइन और टोकन की प्राइस क्या है, और आर्बिट्रेज से आपके पास जो डिजिटल एसेट है वो कितना है। जो इनकम आएगी नूड के वैल्यू से नहीं आएगी, डिजिटल एसेट की वैल्यू से आएगी। डिजिटल एसेट की वैल्यू से। जी। ओके।
तो मैं कल कल की जूम में मैं डिजिटल एसेट को मजीद एक्सप्लेन करूंगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने पैकेज लिए होते हैं, तो उन पैकेज के ऊपर लॉन्चिंग से पहले आपके पास जो एनएफटी होता है, वो एनएफटी जो हम पैकेज बाय करते हैं और टोटल परचेज वाली जगह पे टोटल यूएसडीटी शो होता है, तो ये एक एक्चुअल और रियल यूएसडीटी होता है। इसको डिजिटल एसेट बोलते हैं, इसी के ऊपर आपकी इनकम आती है। अब जितना ज्यादा आपका वो डिजिटल एसेट होगा, इतना ज्यादा आपको डेली रिवार्ड आएगा। वो रिवार्ड भी आपकी अमाउंट में जाके जमा होगा। जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा, वो जो टोटल रिवार्ड आपको आया होता है या टोटल परचेजिंग होती है, वो अमाउंट इकट्ठी हो जाती है। वो एक वैल्यू शो करती है। उस वैल्यू के मुताबिक आपका आर्बिट्रेज भी काम करेगा, आपकी मिंटिंग भी काम करेगी, आपको ट्रांजैक्शन से भी इनकम आएगी। जितना ज्यादा किसी भी ब्लॉकचेन का डिजिटल एसेट वैलिडेटर के ऊपर ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट वो ज्यादा रिसीव करता है और ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है और इनकम को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सो जो लोग बाय कर चुके हैं वैलिडेटर, गुड पीपल हैं, लकी पीपल हैं। और जो लोग जितना जल्दी अपने पैकेज बाय करेंगे, तो इतना जल्दी उनका डिजिटल एसेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा डिजिटल एसेट होगा, इतनी ज्यादा इनकम होगी। अब नूड बाद में सेल ही नहीं होंगे, तो प्राइस उसकी वैल्यू अप डाउन का कंसेप्ट नहीं है। अगर 6,000 पूरा सेल नहीं भी होता तो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, तो सेल बंद करेंगे वो फिर कब ऑन करते हैं या बिल्कुल कभी ऑन नहीं करते, वो बात की बात है। जैसे म्यूजिक की सेल नहीं, अभी क्लोज हो गया, 2700 वैलिडेटर सेल हुआ, प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, 2700 है। एक वैलिडेटर भी ऊपर नहीं मिल पाया किसी को भी। अब वो कब दोबारा सेल ओपन करेंगे, ये किसी को नहीं पता। नहीं करेंगे, करेंगे, ये भी नहीं पता। रफी साहब, $100 से स्टार्टिंग है ना इसमें? जी, $100 है सर। अच्छा, एक चीज, मेरा नाम राकेश चौधरी है, मैं दिल्ली से हूँ। जी राकेश भाई। नोड के बारे में हमने जानकारी तो ले रखी है सर पहले भी, लेकिन जितना आपने बताया जी सर। आज बहुत, क्योंकि मैं आज पहली बार इस मीटिंग में आपके साथ आया हूँ। जी सर। ठीक है। और मैं डेफी प्रोग्रामिंग पे पहले से ही काम कर रहा हूँ, है ना, गुड। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। लेकिन जो आपने बताया बहुत कुछ आज तो समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ समझ में आया कि होता क्या है। जी। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इसको। जी। तो मुझे अच्छा लगा इसके बारे में यह जान करके कि आपने इतना गहराई से जानकारी दिया। ये जी। बहुत बेहतर लगा मुझे सर। जी। ठीक है। और एक कहते हैं ना कि एक चीज एक दिन में सब कुछ समझ में तो नहीं आती है, जी लेकिन बिल्कुल। कल 1-2 दिन में प्रयास करूंगा कि आप जो बता रहे हैं जी। थोड़ा सा मैं गहराई में लेके चलूं, क्योंकि मेरी टीम भी अच्छी खासी है। जी सर। और बहुत बड़ी टीम है, कम से कम मैं बताऊं, इंडिया इंडिया से छोड़िए, बाहर बाहर की भी बहुत सारे कंट्री में भी हैं। और अच्छे अच्छे लोग हैं जो इसके अंदर, यदि समझ में थोड़ा सा आना चाहिए, जी क्योंकि सर। आज हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ही इसके बारे में बताया कि एक बार नोट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, क्या है कैसे नहीं। मैंने कहा, चलो आज देखते हैं क्या क्या है, समझ करके। जी राकेश भाई, तो दो बहुत चीजें अच्छा मैं लगा। आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आपकी जी आप सर। जिस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं उसी से लेके आऊंगा। नोड और वैलिडेटर जी में बेसिकली पहले फर्क हम कर लेते हैं। जैसे मोबाइल और सिम गठे काम करते हैं, ऐसे ही वैलिडेटर और नोड भी गठे काम करते हैं। ठीक है। ओके ओके। नोड आपका मोबाइल होता है और वैलिडेटर आपकी सिम होती है। अब सिम जी। डालते हैं तो मोबाइल आपका कॉल मिलाना शुरू हो जाता है, बट ये गठे होते हैं तभी चलते हैं, तो ऐसे ही वैलिडेटर और नोड भी है। ये आम लफ्जों में मैंने समझा है। अब हम आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक क्वेश्चन करूंगा, आपने उसका आंसर करना है। फिर इसलिए क्वेश्चन करूंगा कि मुझे आइडिया हो जाएगा, मैं उस वे से आपको गाइड कर पाऊंगा। स्मार्ट जरूर कॉन्ट्रैक्ट सर। बेसिकली सर, उसकी क्या वर्थ होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, कितना सिक्योर होता है और उसकी वर्थ क्या होती है, और वो बनाते कैसे हैं, कितना टाइम लग जाता है, कितनी कॉस्ट आती है उस पर। देखो, तो डेवलपर ही बता पाएगा वो तो। बिल्कुल ही बता पाएगा सर। मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ब्लॉकचेन, आप पहले एक ब्लॉकचेन सेलेक्ट करते हो कि मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे जनरेट करना है, तो थोड़ा सा हम जी जी इसकी जी। हिस्ट्री को देख लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। पहला हम्म। इकोसिस्टम था इथेरियम, जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है। सो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आगाज क्यों हुआ कि ब्लॉकचेन तो आ गया, बीटीसी ब्लॉकचेन आ गया,
अब भाई इस जी ब्लॉकचेन सर। को हम अदर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें कैसे, कनेक्शन कैसे बनाएं? एक जी जी। मेन वायर आई है, उसके आगे दूसरी वायर घर तक कैसे लानी है? तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई, इजाद की गई, उसको नाम दिया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यस पहला यस। ब्लॉकचेन एज अ गेटवे था, वो पेमेंट गेटवे, और यस यस। करेंसी थी बीटीसी। अब यूटिलाइज करनी थी, आपका एक ऐप चल रहा है ऑलरेडी XYZ, मेरा चल रहा है, कोई भी हम ऐप यूज कर रहे हैं। अब हम कहते थे कि भाई मेरे इस ऐप के ऊपर लाइक amazon है, अब मेरे इस ऐप के ऊपर जो प्रोडक्ट की बाय सेलिंग लोग करें वो बीटीसी से करें। उसके ओके। लिए हमें ब्लॉकचेन के साथ अपनी वेबसाइट और ऐप को जोड़ना जरूरी है। तो उस जोड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाएगी अथीरियम के ऊपर फर्स्ट टाइम आई, उसका नाम रखा गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप एक यस। MLM वेबसाइट बनाते हैं जिसकी प्राइस है $300, एक MLM सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि पैकेज बाइंग के लिए, विड्रॉल के लिए मैं कोई भी XYZ कॉइन यूज करना चाहता हूं, जी। तो आप सिलेक्ट करते हैं USDT। अब आप देखेंगे मैं जो ब्लॉकचेन सिलेक्ट करूं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस मेरे यूजर को कम पड़े, तो आप बाइनांस या पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉलीगॉन इंडिया का इकोसिस्टम है, इट्स आल्सो मल्टी रिले ब्लॉकचेन। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन मल्टी रिले ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है, जिसमें पॉलीगॉन भी मल्टी रिले है, अपना पोल्का जी। डॉट है, इस तरह और भी दो तीन है। बहरहाल, सो हम ये कहते हैं कि आपने MLM वेबसाइट भी बना दी गेटवे के लिए, लेन देन के लिए आप डिजिटल करेंसी यूज करते हैं USDT। तो आपने बाइनांस के ब्लॉकचेन पे गए, $300 दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया और अपने ऐप और सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर दिया, जो कि जाके ऑपरेट होता है डी ऐप के ऊपर, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर। जी। सर ये सिर्फ गेटवे होता है, इसके अंदर कोई जनरेशन नहीं होता, ना ये लीगल होता है ना ये इनलीगल होता है, इट्स अ गेटवे कनेक्शन। लोग इसको यस यस। पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, ये जब तक ऑनर है ये चलेगा, ये डिसेंट्रलाइज है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, अभी नहीं, ये चलता रहेगा। देखिए ये एक गेटवे है, जैसे बैंक गेटवे है, वैसे ये डिसेंट्रलाइज गेटवे है। ये गेटवे जी जी। डिसेंट्रलाइज है, वो प्रोजेक्ट जो आपने MLM का बनाया वो डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, सही क्योंकि बात है सर। टोटल पूरा डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कोई निजाम है ही नहीं। इवन BTC जीरो लेयर के ऊपर है, बट सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप उसको कंट्रोल कर रहा है, बट फीस जारी है ना सर आइडेंटिफिकेशन नहीं उसकी। है उनकी कि कहां से कंट्रोल कर रहे हैं। बट है तो कंट्रोलेबल चीज है, ऐसी तो नहीं है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हवा में चल रही है सवाए हवा के, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो जी। एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल। तो लोग डिसेंट्रलाइज के ऊपर फ्यूचर को प्लान नहीं कर सकते। अब जो MLM की आपने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आप प्रोडक्ट बेचते हैं लाइक परफ्यूम, तो हम्म। परफ्यूम आपकी प्रोडक्ट है। अब आप उसको डिसेंट्रलाइज लेके जाएं, सेंट्रलाइज लेके जाएं, अलग है। अब टोकन और कॉइन में मेजर फर्क क्या होता है? टोकन वो होता है जो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर आधे घंटे के अंदर अपनी मर्जी की क्वांटिटी नाम रख के आप जनरेट कर सकते हैं, $300 से लेके 1 BNB तक। जो सबसे अच्छा टोकन जनरेट हो जाता है, एक से 2 BNB कॉस्ट आती है उसकी, जो बर्नेबल टोकन होता है। बट टोकन हवा में होता है, ओके। अब उसकी एक बड़ी यूजिबिलिटी ना हो तो हवा है, वो बिल्कुल रिक्स है। कॉइन वो होता है जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आता है। अब ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा टाइप है वहां पे। पहली टाइप ये है कि आप सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए ब्लॉकचेन लेके आ रहे हो, या आप एक एक ब्लॉकचेन लेके आ रहे हो जो कि पेमेंट गेटवे की सर्विस भी देगा, जिसको हम डेफी डेफाई भी कहते हैं। अब गेटवे आप देना चाहते हो तो आप डिसाइड करोगे कि मल्टी चेन है या सिर्फ चेन है। तो आप मल्टी चेन के लिए और बड़ा करोगे, उस ब्लॉकचेन को और पावरफुल करोगे। अब आप मल्टी चेन लाना चाहते हो तो आप किसी इकोसिस्टम के साथ अटैच करोगे जहां पे ऑलरेडी ब्रिजिंग हुई पड़ी है मल्टीपल ब्लॉकचेन की। अब आपने इकोसिस्टम सिलेक्ट कर लिया, अब आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सा इकोसिस्टम सबसे सिक्योर है। जितना ज्यादा सिक्योर इतना फीस ज्यादा होती है उसकी। अब सिक्योरिटी के अलावा दूसरी क्या चीज देखनी है आपने, कि आप ब्लॉकचेन को एज अ किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उस हिसाब से इकोसिस्टम को आप सेलेक्ट करोगे। तो बहुत ज्यादा इसमें चीजें होती हैं एक जेन्युइन ब्लॉकचेन को फाइंड करने के लिए और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए।
14,000 से लेके 18,000 वेबसाइट आती है एक दिन में, ROI के नाम से बिकती है। 50% ब्लॉकचेन और टोकन बेच रहे हैं, बट 99% आर स्कैम। 4 से 6 साल में एक जेन्युइन प्रोजेक्ट आता है जो रियल जनरेशन के साथ होता है और प्रॉपर वर्ल्ड के किसी बड़े इकोसिस्टम और अदर ब्लॉकचेन के साथ ब्रिजड होके आता है। आपके पास बिलियन ऑफ डॉलर हैं, आप 4 से 6 साल पहले, इससे पहले आप ब्लॉकचेन नहीं बना सकते, एक पूरा ब्लॉकचेन और एक कंप्लीट ब्लॉकचेन, पॉसिबिलिटी नहीं है। सो तो टोटल प्रॉब्लम क्या है कि जो लीडरशिप है एशिया के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, आप देखें सेम कंट्रीज हैं, ये तो लीडर ने एक लाइन बना दी बीच में, बॉर्डर, बहरहाल एक ही कंट्री था। आज भी मैं समझता हूँ हम लोग तो एक ही जैसे हैं, लैंग्वेज एक है, लिबास एक है, बाकी बहुत सारी सही चीजें बात एक जैसी हैं हमारी, बट यहाँ पे जो लीडरशिप है, मैं समझता हूँ एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कंट्री के अंदर, अपना कंट्री लाइक घर होता है आपका, अपनी कंट्री के अंदर अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, जिससे फायदा हो ना कि नुकसान। लेकिन हमारे लीडर सबसे आसान लेके आते हैं और एक फिगर लिखा हुआ नजर आना चाहिए 6% डेली, पीछे जाके नहीं देखते भाई काम क्या कर रहे हैं, 6% बना कैसे रहे हैं, पूछते भी नहीं। ऑनर कौन है, क्या ऑनर वेरिफिकेशन है, उसने पहले भी कोई मार्केट में कारनामा किया है, कोई अचीवमेंट है, सेम प्रोफेशनल से है, या भाई धोबी था, टायरों का काम करता था, पैसे आ गए, लॉटरी लगी, ब्लॉकचेन डाल दिया, MLM डाल दी। 90% एक प्री प्लान के मुताबिक MLM साइटें लॉन्च की जाती है मार्केट में डिफरेंट नाम के साथ, स्कैम हुआ, नाम चेंज, डोमेन चेंज, सॉफ्टवेयर वही होता है, फिर बेचना शुरू। बट मासूम लोग हैं, नए लोग मार्केट में इंटर होते हैं, पता नहीं, बट एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जेन्युइन चीजें लेके आए, और जेन्युइन चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो लेफ्ट राइट या शॉर्टकट नहीं होता। अगर मिलियन ऑफ डॉलर की इनकम आप लाइफ टाइम की बनाते हो, बनाना चाहते हो, उसका शॉर्टकट नहीं है। देखिए नहीं है, शॉर्टकट सही होता बात। तो अथीरियम है, बाइनांस है, सोलोना है, इस तरह के अदर ब्लॉकचेन जो वैलिडेटर के ऊपर चल रहे हैं, क्या आपकी नज़र में, आपके दोस्तों में, आपकी पूरी टीम में किसी बंदे से आज तक फिजी मिले, आपने वैलिडेटर चलता हुआ देखा है उन ब्लॉकचेन का जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं? नहीं। सो क्योंकि ये सब लीडरशिप की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर स्टडी करके चीज़ों को और बड़े ब्लॉकचेन बेस प्रोजेक्ट को नहीं लाते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। देखें, एक पूरा ब्लॉकचेन प्रेजेंट करना ये इतना ही मुश्किल है, इतना ही सीखना होता है जितना ब्लॉकचेन की कंपनी के पास नॉलेज होता है, मे बी उससे भी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग का नॉलेज भी चाहिए। उस कंपनी के जो डेवलपर हैं, डिजाइनर हैं, PM हैं, जो भी हैं, उनका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तब आप, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन किए, डेवलपमेंट से रिलेटेड किए, मार्केटिंग से, कॉरपोरेट से, फंडिंग फ्लो से, फाइनेंस फ्लो से, इकोसिस्टम, जन्म कहाँ से हुआ, कितने टाइप के ब्लॉकचेन हैं, कौन लोग हैं जो कॉइन की प्राइस सेट करते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज के फर्क बताएं, उनमें जो कॉइन आता है उसमें क्या डिफरेंट होता है, कॉइन की वेरिफिकेशन क्या है, टाइप ऑफ कॉइन क्या है, ये सारी चीजें अपने अंदर, इतनी बड़ी एजुकेशन है मौजूदा वक्त की डिजिटल इंफॉर्मेशन में, सबसे टॉप की इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जी में आता है। तो मोस्टली लोग इसको सीख ही नहीं पाते, और वो कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट पकड़ा और मार्केट में डाल दिया। तो ये बहुत ज्यादा जुल्म है। अब एक ब्लॉकचेन का इवेंट होता है और उसमें आप और मैं, बाकी लोग, हम उसमें बैठे हैं, और हमसे बड़े लीडर भी दोनों कंट्रियों में हैं। आप भी जानते हैं, मैं तो लीडर हूं नहीं हूं, मैं तो टेक्निकल बंदा हूं और अपना वो बस कर रहा हूं, आप सारे लोग मुझसे सीनियर हो। अच्छा, हम उस इवेंट में बैठे हैं और हम बोलते हैं यार हम ब्लॉकचेन को जानते हैं, समझते हैं, हम उस पर काम करते हैं, हम नेटवर्कर हैं, हम लीडर हैं, ब्लॉकचेन के साथ काम करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन करता है कि क्या किस ब्लॉकचेन का आपके पास शेयर है, नोड है, वैलिडेटर है? हम बोलते हैं वो तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपर्ट है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर जो एक्सपर्ट है ना, जो इन्वेस्ट करता है, वो सबसे सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करता है, और ये उसी को पता चलता है सिक्योर जगह कौन सी है, जो ब्लॉकचेन को जान जाता है, और सबसे सिक्योर जगह वैलिडेटर है। तो एक बंदे के पास रियल इंफॉर्मेशन नहीं है, वैलिडेटर नहीं है, अगर वो बोलता है मैं ब्लॉकचेन का यूजर हूं, इट्स नॉट अ पॉसिबल। भाई यूजर की हद तक तो ठीक है, बट आप बोलते हैं मैं लीड कर रहा हूं ब्लॉकचेन को, मेरे साथ टीम है, मैं उस पर बिल्डिंग कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी को, तो
ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत में आती है। तो मेरा भी एक ख्वाब था, एक कोशिश थी कि एशियन मार्केट के अंदर, मेरे साथ दोस्त है नूर भाई, दिल्ली से हैं वो, और इस तरह मेरे 3-4 और दोस्त हैं, बल्कि ज्यादा इंडिया से। हम लोग काफी टाइम से इकट्ठे काम करते आ रहे हैं, मैंने उनके साथ भी बहुत प्रोजेक्ट किए, इवन काफी सारे वो प्रोजेक्ट मुझे एज अ टेक्निकल उसमें लेते हैं, हम वेरीफाइड करते हैं मिलके। तो हमने कहा यार, एशिया के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम है, और अगर टर्नओवर देखा जाए एशिया का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो हमने कहा यार 90% इसमें स्कैम चल रहा है, तो हम कोशिश करें कि रियल वैलिडेशन बेस्ड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर होल्डर बनाएं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि सैकड़ों की तादाद में एशिया में वैलिडेटर हो रहे हैं, और अब इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि हाईवे के ऊपर हजारों होगी, और इससे भी बड़ी खुशी ये है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर लाखों की तादाद में हो जाएंगे इसके बाद जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो थैंक्स फॉर द कमिंग इन द जूम मीटिंग। हमारा जूम का टाइम जो है वो काफी अप हो चुका है, माफी चाहूंगा। कल की जूम में फिर हम यहाँ से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। और रवि साहब, एक सजेशन है जी सर। कि अभी अभी एक क्वेश्चन किया था रबीउल इस्लाम साहब ने ना, ये भी इंडिया से ही हैं जी सर। और ये हमारी टीम में यानी वहाँ लीड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जी तो सर। स्पेशली ये जो इंडियन दोस्त हैं हमारे, इनके लिए हम जैसे भी हमारी जूम की टाइमिंग काफी ओवर हो गई ना, जी तो इनके लिए कोई 2 दिन या 1 दिन हम स्पेशल अलहदा से टेक्निकल के ऊपर इनको सेपरेट टाइम भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते यानी हैं। ये भी आप इनके साथ, हाँ, ये सब अगर वहां पे चाहते हैं तो इनके लिए अलग टाइम मैनेज किया जा सकता है। किया जी जा सकता है। जी चले अभी क्लोज करें। क्योंकि कासिम साहब की टीम में जो कुर्बान साहब हैं, उनका भी जी नेटवर्क इसी तरह इंडिया या बाकी जगहों पे आ रहा है ना। बिल्कुल, वो यूएसए में ज्यादा है, चाइना में ज्यादा है। ओके ओके, जी चले, ओके जी। कोई इशू जी नहीं है, मैं नफी कल साहब। भी कोशिश करता हूँ जूम में आने की, जी और मैं पूरी कोशिश करूंगा। स्पेशली इंडिया के जो दोस्त हैं, भाई हैं, मेरी जो भी हेल्प चाहिए एनी टाइम, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है वो किस लैग में है, किसके साथ काम करते हैं, आई डोंट केयर। उनको जो भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन होगा एनी टाइम वो मुझसे पूछ सकते हैं, या अपने ग्रुप में मुझे ऐड जी कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल ग्रुप में, या क्वेश्चन आंसर वो कर सके। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा उनको ओके। एजुकेट करने की, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कल आप ऑफिस में मौजूद होंगे, कल दिन में इंशाल्लाह? जी मैं दिन का तो प्रॉमिस नहीं करता, बट शाम की मीटिंग में मैं कोशिश करूंगा आने की, बट मैं कॉल के ऊपर या मैसेज के ऊपर दिन को टाइम दूंगा। कल दिन की यानी फुल बुकिंग है मेरी, बट मैं बीच में से थोड़ा बहुत टाइम निकालूंगा। मैसेज कॉल के लिए मैं निकालता रहता हूँ, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। चलो उस बुकिंग में घंटा का हमारी भी बुकिंग कर लें फिर। ठीक है, कोई इशू सर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये डेली पे टाइम तो देते नहीं है बिल्कुल, नहीं। बताकर फिर ये 3 हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा ही है, अभी ऐसा अभी ही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ, मैं लोगों को टाइम दे रहा हूँ अभी, और हाँ इंशाल्लाह नहीं, अभी कल लॉन्ग नहीं दे इंशाल्लाह रहे डिस्कशन तीन सर, करेंगे। आप टाइम नहीं तीन दे एक रहे, बजे बड़े दिन मिलते हो हैं। गए हम याद कर रहे हैं आपको, आपकी आवाज सुनने को तरस गए, लेकिन आप मिलते ही नहीं है। तो बस नहीं, कल 3 बजे असल में ये संडे वाले आपके दिन पास। को आप पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। असल में असल में अभी मैं संडे फ्राइडे सब चलता हूँ, कोई छुट्टी नहीं है, मतलब मेरी लाइफ की अच्छा कोई छुट्टी नहीं है। आप मेरे करीबी लोगों से पूछें, मैं मतलब 24 घंटे चलने वाली मशीन बना हुआ हूँ, और फ्राइडे जुमे। अच्छा, बट मैसेज के चले ऊपर मैं मिलता हूँ सबको, देर सवेर हो जाती है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, कोशिश होती है मैं रात को खत्म करके चलो सोऊं। तो ठीक है सर, चले जी, आपकी बहुत बातें शुक्रिया। बड़ी करामत होती हैं सर, फॉर लाइफ बेहतरीन होती हैं लर्निंग वाले लोगों के लिए। जी ठीक सर। है, तो थोड़ा सा टाइम हमें दिया करें सर, थैंक यू। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखना है आपने, सब लोगों से दुआ की जो है वो रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर जी, जी तो इंशाल्लाह जी लाजमी, मस्ट बी। कल की जूम में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन और नए दोस्तों के साथ। सो हाईवे इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम है, टाइम भी अच्छा है, और मतलब अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं, जहाँ आप समझते हैं कि कैपिटल लॉस ना हो हमारा और किसी का, तो नोवालास से बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डेवलपर हैं वो उसको डेवलप कर रहे हैं, हाईवे को।
तो मेरी नज़र में अगर किसी की वजह से अच्छा है डेफिनेटली मुझे शेयर करें, मैं उनके साथ भी काम करूंगा। बट मैं कहता हूं हमेशा सबसे टॉप को अप्रोच करें। जब बड़ी इकोसिस्टम और कंपनीज आपको स्पेस दे रही हैं, इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस दे रही हैं, तो फिर छोटी मोटी गली कूचे की वेबसाइटों के ऊपर जिसकी ऑनरशिप का नहीं पता और बैकग्राउंड का नहीं पता, उनके साथ रिस्क लेना ये उसी तरह, यानी कि एक पिजन बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, मैं छुप के और बिल्ली खा लेती है, यूसी एग्जाम्पल की तरह। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द जूम मीटिंग एंड सी टुमारो। बाय, थैंक यू।